तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। गुड्डू फिल्म आर्काइव की जानिब से यूट्यूब के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। ये बात तो आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि मोहतरमा यास्मीन शौकत रिजवी साहिबा इंतकाल कर गई हैं। यकीन जानिए उनकी वफ़ात का दिली रंज हुआ है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी खुशनसीबी कि हमें उनसे मुलाकात और इंटरव्यू का शर्फ़ हासिल हुआ, एक बार नहीं बल्कि कई बार। और जब भी वो हमसे मिली, यकीन जानिए इतने प्यार और मोहब्बत से मिली कि कैसा लगता था जैसे हम अपने किसी घर के फ़र्द, अपनी वालदा या फैमिली मेम्बर से मुलाकात कर रहे हैं। उनमें ज़रा बराबर भी तकब्बुर या कोई ऐसा अनासर हमें नज़र नहीं आए जिससे हमें ये लगे कि ये कोई माजी की मारूफ अदाकारा रह चुकी हूँ। सादगी का पैकर, मोहब्बत करने वाले शफ़ीक़ इंसान थी जिनकी वफ़ात का यकीन जानिए दिली रंज हुआ है। जब हमने उनका पहला इंटरव्यू अपनी किताब सुनहरे लोग के लिए किया था तो यकीन जानिए बहुत प्यार से मिली। उस दिन से लेकर आखिरी मुलाकात तक वो हमेशा हमसे बहुत प्यार से मिलती। हम जब भी लाहौर जाते उनके लिए थोड़ा बहुत कलेक्शन लेके जाते जिसे देखकर वो खुश होती और अपनी यादों को शेयर करती। मुझे याद है कि एक बार जब उनका पहला मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि गुड्डू, मुझे एक तस्वीर है जो मुझे अपनी बहुत पसंद है और मैं इसे बहुत ढूंढ रही हूँ। ये जो तुमने मुझे फ़रिश्ता फ़िल्म की तस्वीर दिखाई इसी फ़िल्म की तस्वीर है। और फिर उन्होंने एक्शन करके बताया कि वो इस तरह की थी और वो इस तरह का उसका पोस्ट था, तो तुम्हें मिले तो ज़रूर देखना और मुझे देना। तो और उनकी वफ़ात का तो दिली दुख है। इस बात का भी दुख है कि वो तस्वीर एक दिन मुझे अचानक मिल गई तो मुझे बहुत दुख हुआ अब वो तस्वीर देखकर कि उन्होंने कहा था कि ये तस्वीर मुझे तलाश है उसकी। मैंने सोचा था कि जब लाहौर जाऊँगा तो उनसे जब मुलाकात होगी तो उनको पेश करूँगा, मगर ऐसा हो न सका। उस तस्वीर में जो उन्होंने कहा, उस तस्वीर की जो ख्वाहिश ज़ाहिर की और उस तस्वीर का जो अंदाज़ था वो मैंने इसमें शेयर भी किया है और उनकी वीडियो का एक क्लिप भी इसके अंदर डाला है। हमारी उनसे जब तीसरी मुलाकात हुई तो उसमें हमने ये तमाम चीज़ों को ऐड किया कि चलो जब मेरी मुलाकात होगी, चौथी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, तो फिर मैं उनको वो तस्वीर भी पेश करूँगा और वो मुलाकात का जो अहवाल था उसको भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। लेकिन जब अभी इनका इंतकाल हुआ और वो मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था उनकी, तो ये जो वीडियो है, तीसरी मुलाकात की जो वीडियो है वो मेरे हाथ लगी, जो कि मैं भूल चुका था उसको अपलोड करना। लेकिन अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है उसको देख के। ये तीसरी मुलाकात अब आखिरी मुलाकात की सूरत अख्तियार कर गई, तो लिहाजा मैंने इसको नाम दिया है कि आखिरी मुलाकात का अहवाल। इसकी थोड़ी सी वीडियो थी जो मैंने बनाई थी तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँगा, लेकिन अब ये इस वीडियो में आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये उनसे मेरी तीसरी बल्कि अब आखिरी मुलाकात में तब्दील हो गई है, वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। एक और बात, जब ये तीसरी या आखिरी मुलाकात का जो मैं वीडियो बना रहा था तो उनको कुछ कलेक्शन पेश की थी, तो उसमें फ़िल्म फानूस की बुकलेट सामने आई, जिसे देखकर उनके बच्चों ने कहा कि गुड्डू, आपको हैरान कुन बात बताऊं कि जिस जगह हम अभी बैठे हैं, अम्मी और आप, हम सब लोग, इसी जगह इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। और ये देखें ऊपर बालकनी है ये सामने, और इसके बुकलेट में भी इसकी तस्वीर है। ये तमाम बातें उन्होंने शेयर की जिसकी वीडियो में ये सब कुछ शामिल है जो मैं आपसे इसमें शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा। उसके अलावा एक और बात बताता चलूँ कि इस वीडियो में उनसे तीनों मुलाकातों की जो वीडियो हैं वो मैं एक साथ इसमें अपलोड कर रहा हूँ। उससे पहले 2 तो कर चुका हूँ, ये तीसरी जो थी आखिरी मुलाकात इसकी अब कर रहा हूँ, इसके साथ वो दोनों भी शामिल हैं। जब हमने दुआए सेहत के लिए अपने चैनल और अपने फ़ेसबुक के जो पेजेस पे उनके दुआए सेहत के लिए आप लोगों से दरख्वास्त की थी, तो उसके बाद
काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए उनकी तबीयत के बारे में सारा कुछ, मगर जिसकी जितनी ज़िंदगी जितनी सांसें वो तो उतनी पूरी करेगा। बस उनकी ज़िंदगी इतनी थी। अच्छा वक्त गुजारा उन लोगों ने। शौकत हुसैन रिज़वी साहब, मैडम नूरजहाँ, यास्मीन साहिबा, ये सब लोगों का जो ख़िदमात हैं वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के जो बुनियादें हैं उसमें इन सब का लहू शामिल है और इससे हमें इनकार नहीं किया जा सकता। इनकी ख़िदमात को सलाम है। आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यास्मीन शौकत साहिबा और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत हो और मेरे तमाम देखने वालों को अल्लाह सलामत रखे। आमीन।
में एक और भी मेरी तस्वीर थी इसी कपड़ों में। अच्छा जी। फरिश्ता में वो मैं चारपाई पे लेटी हूँ और वो आपने काम वाला जो होते हैं ना ब्लाउज पे आपके वर्क हुआ है। नहीं गला है ये ऐसा जो प्लेन है सादा, वो तो बाद में फिर उसने बदल लिया ना अपने जिंदगी को। अच्छा। फरिश्ता में शरीफ लड़की होती है, बस वो मजबूरियों में इधर उधर फिर जाने लगती है। अच्छा। इस तरह का नहीं ये तो मैं आपको ओरिजिनली भेज दूंगा। ये वाली इस ड्रेस के साथ एक तस्वीर है मेरी, जो कि मैं तकिए पे यूं करके ऐसे करके कुछ है। अच्छा। या जैसे मैं यूं लेटी हूँ तो किसी ने आवाज दी तो मैंने यूं देखा तो वो पूरा बाजू लगे, बड़ा अच्छी वो तस्वीर। अच्छा, नहीं तस्वीर तो काफी है, मैं बताऊं कि मुख्तसर लेकर आऊं। इसमें फरिश्ता की वो है। ठीक है। मतलब काली साड़ी है जी। उसकी। ये इंडिया में गई थी बॉम्बे, तो वहां से मैं साड़ियाँ अपनी लेकर आई थी। ब्लाउज भी वहीं के सिले हुए थे, तो बड़े अच्छे वो। ये एक तस्वीर थी, है तो मेरे पास एक ही थी, लेकिन अब मैंने कहा इंशाल्लाह ये लोग आएंगे ना तो मैं इसकी ओरिजिनल आपको बना के दूंगा। एक आपकी तस्वीर थी जी, तो वाह जी वाह, बड़ी अच्छी फोटो है ये ओरिजिनल इतनी खूबसूरत तस्वीर है, इसकी मैंने कॉपी करके लाया हूँ, क्योंकि फिर वो अगर मैं इसकी वैसे बना दूंगा। बहुत प्यारी तस्वीर है, बहुत अच्छी फोटो। ये तो खैर फोटो कॉपी है ना। हाँ लेकिन ओरिजिनल है। वो जब आप घर आएंगे ना जी, तो मैं आप एक दफ़ा, मैं ये तो कह रहा हूँ एक दफ़ा आके देखें। क्योंकि पता है कि वक्त जो है ना गुजर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ों को ठिकाने हमने लगाऊं। पहले कोविड आ गया ना। हाँ ये तो कोविड आ गया। आप फोटोग्राफी देखें, इसकी अक्स देखें, बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी तस्वीर आई है। बहुत प्यारी। और लाइटिंग से वो कैसा वो इफेक्ट आ रहा इसकी है। अगर आप मुझे वो स्कैन कॉपी भेज देंगे, मैं उसका आपको ओरिजिनली वो भेज दूंगा ना जो मेरे नहीं, पास। मगर एक कॉपी भी भेज देंगे तो मैं एक छोटी सी अम्मी के लिए मैं अपनी बनाइएगा। बेटी को भी दिखाना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तस्वीर नो शेडो चीक सारा, कितने लोग काम समझते थे, टॉप लाइट हर सब बहुत फर्क आ गया है ना। वो वक्त ही गुजर गया। आज के लोगों से बेहतर काम डिजिटल कैमरा, उनको तो पता ही नहीं होता। शुक्र है ना, किया हुआ है, वो हालात नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इस सेट की किस फिल्म की है ये तस्वीर? ये वो है, एक मिनट, ये कहलाता है लूप शेडो, हॉलीवुड लूप शेडो कहते हैं। इश्क पर जोर नहीं। अच्छा, ये बहुत अम्मी इसका बहुत इश्क पर जोर नहीं है, उनकी थी ना। चीना बाजी के वालिद डायरेक्टर थे। नैयर साहब शरीफ नैयर। हाँ, शरीफ नैयर अंकल थे ना। इश्क पर जोर नहीं। अम्मी के पुराने मैगजीनों में सारे वक्त पे फ्रंट पे तस्वीरें ऐसी नायाब ब्लैक एंड व्हाइट। इश्क पर जोर नहीं नैयर साहब ने डायरेक्ट की थी ना। नहीं ये इश्क पर जोर नहीं लिखा नहीं इस पे लिखा नहीं है तस्वीर पे ना। ये बहुत ये पतली काले लोग सोचे, जरा जोर डालें। काले, ये मेरे जहन में इसका अचानक सवाल किया ना, आ नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है कि फिल्म की है। चलिए देखिएगा आप। हाँ मैं देखूँ, मैं आपको बताऊँगा ये। और ये तस्वीर ये जबरू की तो नहीं अम्मी? नहीं जबरू की। सलमा, मेरे पास जबरू की तस्वीर है जिसमें अकमल साहब की है ना। जबरू का ओरिजिनल पोस्टर है जिसपे इनको पकड़ा हुआ घोड़े पे लेके जा रहे हैं वो अकमल साहब, वो पूरा पोस्टर है ओरिजिनल। सलमा, वो ओरिजिनल मेरे पास है। अच्छा, आप ससुराल फिल्म में थी क्या? जी, ससुराल फिल्म में थी आप, जिसमें निगाह सुल्ताना, लैला, नीलो, ससुराल जा अपनी हसरतों पे आपसे जो निगाह सुल्ताना पे गाना था जी, उसमें आप थी? मेरे ख्याल में थी। कौन सी फिल्म? ससुराल। हाँ नहीं, रियाज शाही साहब की फिल्म। हाँ नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है अगर आप इसके पास में देखें कि मेरी आई साइड वीक है ना, ये देखिए रियाज शाही की फिल्म है, इसमें इनके पिक्चर्स हो शायद। वो उसने खुद बनाई थी, ससुराल जो बनाई नहीं, इसमें अम्मी तो नहीं है, नीलो आंटी हैं, लैला होगी, निगाह सुल्ताना, निगाह आंटी, और एक आध सीन है आपको मुझे याद। वैसे फिर वो शायद वो ना हो, ऐसे होता नहीं है मेहमान अदाकार। मेहमान आप देखें आगे तस्वीरें होंगी इसके सफर पलटे। मैं ये कास्ट में तो अम्मी का नाम नहीं है। यूसुफ, लैला, निगत, रुखसाना, लहरी, दिलजीत, हामिद,
सईद, तालिश एंड अलाउद्दीन। अच्छा अच्छा। हाँ तो अम्मी नहीं है, यूसुफ आदिल वो तो पहले ऊपर पड़ा ना यूसुफ। नहीं मगर यूसुफ नींद कौन है? मुनीर नियाजी, नील में तो नहीं। सॉन्ग मुनीर नियाजी, तनवीर नकवी, फैयाज अहमद, CAP, कैमरा मैं नहीं जानता। ऑडियो जफर, ये अपने जफर साहब ना, बड़ी उनकी उम्र थी। तारिक आज़ाद, यूसुफ परवेज, हनीफ चौहान, स्टिल्स वजीर अली, मेकअप अमीन, आर्ट अमीन वो जो मर गया कैंसर अपना से। अमीन? अपना अमीन वो नहीं हो सकता, इस ज़माने में नहीं हो सकता। ये बहुत पहले। हामिद चौधरी, S.A. बुखारी डायरेक्टर, ऐसे बुखारी साहब डायरेक्टर थे। एडिटिंग अली अब्बा का साहब। एडिटर होता था, अब्बा का सिस्टर लंबा। He was always very well dressed। मैंने यहाँ पे देखा कई दफा वाइट सूट, वाइट ही कपड़े white। होते थे, उसे हर तो दफा वाइट। पुरानी भी तस्वीरें ये देखो लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री की तो जबरदस्त, सही। मैं समझा कि बड़ी शायद कमाल इसमें कलेक्शन होगी। आपने रखी ये तो कुछ भी नहीं, तब आप देखिए तो पुराना तो मैं लाया ही, क्योंकि यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं जो लोगों से मेरा कांटेक्ट जिनसे मिलना है और जिन्होंने मुझसे मांगी थी ना, तो ये उनको दिखाने के लिए मैं लाया हूँ। वरना तो इतना कलेक्शन है पुराना कि आप एक एक बुकलेट देखेंगे तो खो जाएंगे। और ये जो फानूस का तो पूरा फोटो सेट, इतने बड़े बड़े स्टिल हैं इसके, फानूस हमारे हैं। और ऐसा उसको देखने वाला है बहुत। फानूस इसी फिल्म फ्लोर की हाँ जी हाँ बहुत ज़बरदस्त। ये इधर का वो नहीं, वो शहनशाह भाई ये फानूस की ओरिजिनल बुकलेट है अरे उस कमाल। ज़माने की। मैं तो हमेशा मेरी पैदाइश से पहले की फिल्म आप की यहीं पे शूटिंग हुई है। यहाँ बनी शाहनूर में भी, फानूस नक्शो साहब ने। अच्छा। डॉक्टर साहब ने बनाए, ऊपर आके ठहरते भी थे। मेहमान तुम खान। पैदा हुए उसी ज़माने में, तो जब वो जीत कर आए ना वहाँ पर डरबी, तो आके कहे मैडम ये बेटा बड़ा आपका बड़ा कमाल है, मेरे लिए बड़ा लकी साबित है। मैं शुक्र अदा किया, क्योंकि मुँह फट से बहुत कुछ भी कह सकते थे, अगर ना जीतते तो कहते बराबर। अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा ये मैंने आएगा देखा आने वाला, वो तो उसमें महल के सारे गाने उनके हैं, सुपर हिट गाने जी हाँ। उनके थे, बाकमाल शायर थे। और सबसे बड़ी बात कि जीनत फिल्म की कव्वाली उसी ने लिखी थी। अब्बा की जो जीनत थी ना, पहली दफ़ा लेडीज़ कवाली इंडियन फिल्म उन्होंने मुतारिफ करवाई। नहीं, अब्बा ने पिक्चराइज की थी जीनत डायरेक्ट की अच्छा। थी। फिल्म, जिसमें प्राण थे और मैडम। जी 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 जी। प्राण की वाहिद फिल्म है गालिबन जिसमें वो जीनत में नहीं, वो खानदान सॉरी में। खानदान। खानदान। वो जीनत में जो थे वो थे, हम से आता भूल गए। वो उसमें दिखाया 2-3 सीन के बाद उसकी डेथ हो जाती हाँ, है। वो बड़ी सेंसिटिव स्टोरी थी, तो वो उसमें कव्वाली रखी थी। कव्वाली जो है वो शौकत आहे साहब। ना, हाँ। नक्शर साहब ने लिखी। पहले वो कितनी दफ़ा लिख के लाया, उन्होंने कहा यार छोड़ो, टाइम ज़ाया करते हो तो। रख दो। उसके बाद जब आखिरी दफ़ा वो आए तो उन्होंने कहा शौकत साहब ज़रा बिजी थे। शौकत साहब को जब टाइम मिला उन्होंने कहा कि ज़रा ये मैंने जो लिखी है अब वो देखें। कहने लगे यार वक्त ज़ाया करते हो, लाओ चलो तुम आए इतनी दूर से, मैं पढ़ो ना कर। मुझे खुद बता रहे थे, मैं तो उसमें बच्ची थी बहुत, मतलब फिल्म में नहीं काम करती थी उसे, बॉम्बे में मुश्किल से 7 ईयर्स हम साफ बताने लगे कि मैंने पढ़ा देखा। तो मैंने उससे देखा एक दफ़ा, मैंने कहा तुम्ही ने लिखी है? उन्होंने कहा जी हुजूर मैंने लिखी। तो बहुत खूबसूरत, पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गई। आहे ना भरी शिकवे ना वो किए, पिक्चराइज इसमें कुछ भी ना जुबान से काम लिया, हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा था। वाह जी। बड़ा याद है माशाल्लाह। अच्छा इसमें वो भी थी ना, वो जो आपकी श्यामा। श्यामा। अगर आप YouTube पे सर्च करें हाँ। तो उनको भी चांस वाले साहब ने दिया। अच्छा। हाँ, वो कहने लगे श्यामा, कुकू और शशिकला, अच्छा उसमें ये लिख लो, नाम भूल ये जाओ। मुझे याद रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, रिकॉर्ड लेकिन अगर हो आप वो देखना, वो उनका इंटरव्यू था, अच्छा तो अम्मी की बड़ी दोस्ती थी,
तो मैंने जब लास्ट टाइम आया था तो मैं आपके श्यामा और आपकी तस्वीर दी, जी आपको हाँ, गले गले लगाई मिले थी, हुए। वो हाँ, जब मैं- पाकिस्तान आई जी, थी, जी, जब जी, याद जी, है जी, आपको? बिल्कुल याद है। उनका इंटरव्यू है यूट्यूब पे, अच्छा, इसमें वो जिक्र कर रही हैं कि मैं स्टूडेंट थी तो मैडम नूरजहां की शूटिंग हो रही थी, तो उन्होंने जो कहा ना, जब ए लड़की, बिल्कुल वो उन्होंने ऐसे ही कहा जैसे अब्बा कहते थे। और फिर कहते हैं अगले दिन मैं सेट पे थी और मतलब बहरहाल जी, ये मैंने बचपन में एक कमाल की बात आपको बताऊं गुड्डू भाई कि ये इसमें मैंने नाम ही सुना था इसका, लेकिन आज मैं पहली फानूस दफ़ा का। देख रहा हूँ आज। किसको देख रहे हो? ये फानूस का फानूस भी की बुकलेट बुकलेट है, हाँ जी, हाँ जी। ये देखें। अच्छा, इसमें ये देखें आप, प्यारे खान साहब हैं लैब इंचार्ज, एडिटर जो हैं फिल्म के कोई सलीम है, ये ताज मलिक, लाला मुश्ताक साउंड रिकॉर्डिस्ट है जी, और विलायत शाह इलेक्ट्रिशियन, अपने विलायत शाह जी नहीं होते थे, हाँ जी, हाँ जी। वो हेड इलेक्ट्रिशियन। और ये कमाल। ये अभी कोई SM भट्ट हैं, चीफ असिस्टेंट हैं। ओहो, ये देखें इसमें शाहनूर की, अच्छा, प्रोड्यूस्ड एट शाहनूर स्टूडियोज लिमिटेड। अच्छा, ये देखें शाहनूर का फ्लोर है मिजान इसमें, जी जी। ये बहुत छोटी। अरे आपको पता है गुड्डू भाई, ये इस वक्त ये जो जगह है ना, जी, जी। ये है, ये हम इस वक्त इसके नीचे बैठे हुए हैं, ये देखें, हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ हम बैठे हुए हैं। और ये वापस किया। किनारे पे। हाँ, और ये मेन एंट्रेंस है इसकी, और कमाल है। मैंने क्या इसका पूरा फोटो सेट है मेरे पास, अरे अम्मी ये देखें सेट की तस्वीरें भी, इसके सेट की बड़ी धूम थी। और इसकी मैं तो खैर पैदा नहीं हुआ, मैं वही तो कह लेकिन रही थी। सुना इसकी जो टूटे हुए वो फानूस थे वो मैंने देखे हैं। वो शाहनूर स्टूडियो के स्टोर्स जो थे ना उसमें थे, अच्छा, बिकॉज सुना एंड में तोड़ते हैं, गिराते जी, हैं, जी, गिरते जी, हैं, जी। बड़े महंगे महंगे फानूस थे। इस सेट में नज़र आ रहा है ये फानूस जो था, बहुत बड़ा फानूस, यानी कि देखे ना, 1 नंबर सबसे बड़ा और पुराना फ्लोर है पाकिस्तान का। और आपको पता है इसकी जो जितने फोटो सेट है ना, इसी तरह के बड़े बड़े हैं हाँ। मेरे पास। तो ये इस साइज के लिए, जैसे आपकी ट्रे है ना, ये जी, जी। इतने बड़े साइज के photo उस set ज़माने हैं। में। अभी और वैसा के वैसे ही रखे हुए, साफ एक सुथरे। मिनट, एक जी, मिनट। क्या बात है। ये सेट की, इंडोर सेट की तस्वीर है, ये देखें फानूस लगा हुआ है, कमाल। और ये देखें मियां नक्शल साहब की खुद तस्वीर है इसमें, हाँ और ये देखें रशीद चौधरी साहब, कैमरा मैन। ये तो मैंने, आप यकीन करके पहली दफ़ा जिंदगी में कितनी मैंने बड़ी कमाल चीज़ ज़ियारत हो गई इसकी। वाकई नाम ही सुना। किसका? नक्शल साहब? नहीं, फानूस फिल्म का, नक्शब साहब का, लेकिन ये बुकलेट तो पहली और दफ़ा आपको देखी, पता है तस्वीरें। इसकी शालीमार प्रोडक्शन की ओरिजिनल VHS मेरे पास है। अरे वेरी गुड। जो ये देखें, इसमें मैं बता रहा था आपको, ये ये भी चीज़ शाहनूर है ये साहब। शाहनूर, और ये वही जगह है ना, ये जो जगह यहाँ है, ऊपर ये वाली। बिल्कुल, जी हाँ। और ये शाहनूर के फ्रंट एंट्रेंस है, पीछे तो बिल्कुल जंगल है। देखें, ये 3 नंबर फ्लोर है, और ये 3 नंबर फ्लोर है, ये बन गया था 3 नंबर। ये लैब है मेरा ख्याल, बहुत छोटा है, लेकिन आई थिंक ये पुरानी लेबॉर्ट्री है। और ये 1 नंबर है। फवारा नहीं जहाँ लगाया हुआ था? जी जी, ये वहाँ से फ्रंट से शॉट, कितनी पुरानी यादें हैं सारी। लाला मुश्ताक। बड़ा खूबसूरत था शाहनूर के, क्या कहने। अब देखो घर बन गए। हाजी मोइनुद्दीन आर्ट डायरेक्टर थे ना शाहनूर के, हाजी साहब। ये उनकी तस्वीर है। मैंने पहली दफ़ा देखी, नाम सुना था, आज तस्वीर लेकिन भी है। ताज मलिक साहब को, अच्छा प्यारे खान को नहीं मैं मिला, फिर एवेन्यू चले गए थे। ताज मलिक साहब को नहीं, ताज मैं महल मिला हूँ, कई में दफ़ा मिला हूँ, और लाला मुश्ताक साहब, अच्छा, और आते जाते आते यहाँ रहे तो आखिर अभी इंतकाल किया। ताज मलिक पहले इंतकाल कर गए। ताज मलिक साहब बहुत बड़े रिकॉर्डिस्ट थे। अरे तो नामी गिरामी लोग ही इनकी वजह से तो ये आज इंडस्ट्री आबाद है। सच्ची गुड्डू भाई, थैंक यू वेरी मच। गुड्डू एक ऊपर की ले लूँ और मैं बता रही ना, वो करम दीवान उसका नाम था। हाँ, जी जी वो जी। हीरो जो एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो फिर वो बेवा हो जाती है मैडम। जीनत की बात है, जीनत तो किरण दीवान था उसका नाम। याद आ ही जाती है कभी कभी। रशीद चौधरी साहब भी सारी उम्र हमारे पास रहे शाहनूर। बहुत अच्छे इंसान बहुत थे। सीनियर कैमरामैन थे, बहुत उम्दा कैमरामैन। पुराने लोग सब चले गए। शफकत साहब कितने अच्छे थे, हाँ, माशाल्लाह। अपना काम करना खामोशी से बस जाना। अम्मी वो ज़माना हो वक्त ही गुजर ये गया, लीजिए, हर बहुत चीज़ शुक्रिया। ये ख्याल से ये तो मुझे करीब से जाके बनाओ। ये अभी मैं कह रहा हूँ, ये जो सेट को लग रहा है, सेट बना हुआ
इसकी तो आप फोटो सेट देखेंगे MS ना। Bhatt. Trying to figure out this one. इसका नहीं समझ में भी ये मिनिएचर ही ना उसकी फोटो का ये छोटी फोटो है ना ब्लैक एंड वाइट में। हाँ फानूस पूरे का तो बड़ा जिक्र हम नहीं करते, नहीं हमारे स्टूडियो में बनी। आपको पता है इसका पोस्टर भी है, उसकी बड़ी स्टिल भी है मेरे पास, अच्छा फुल साइज वाली जो देखिए ये उसकी मैंने तो कॉपी। शमी मारा है शायद। नहीं नहीं वो है वो जब आप लोग पिक्चर हाउस बनाओगे ना, नहीं अम्मी आप नहीं बना रहे पिक्चर, सिनेमा तो अब नहीं बना रहे, जो हालात है। ये देखें गुड्डू भाई जी ये देखें, आपको मैं एक चीज दिखाऊं, ये जो है ना इस वक्त ये है, ये वाला हिस्सा है। ये देखें आप, ये जो है ना ये हाँ आप हाँ बैठ- वो बैठे बिल्कुल हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। आप बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं आप। अच्छा देखो यार कैसी चीज डाली जबरदस्त यादगार वो तो पहली नजर में हम लोगों ने पहचान। इसके तो इतने बड़े स्टिल हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्टिल हैं जो आम जो तस्वीरें है ना इससे बढ़कर है। बल्कि तो मैं अभी उनका इंटरव्यू एक करूँगा, और ये अभी उनका इंटरव्यू करूँगा ना मैं, किनका तो जी? ये सलमान साहब का, तो ये मैं दिखाती हूँ वापस ये मत दीजिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कोई नहीं। मुझे एक और चीज तुम्हें दिखानी है भाई, इधर आओ। आ जाओ भाई को देखो। चौधरी साहब, वाह जी वाह, वाह नक्शुफ साहब है, अम्मी फानूस रशीद चौधरी, व्हाट अमेजिंग यार। अभी चौधरी साहब जिंदा होते हैं। ये देखो यहाँ इन्होंने बनाया कैसा उस जमाने में कि फानूस जो है ना, यानी कि क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी है नक्शफ। जरा सा गुड्डू भाई, जरा सा फासला, क्योंकि वो है ना थोड़ा सा माइंड ना कीजिएगा, नहीं वो है ना कोरोना की है। आप वो कराची से आए, जी जी कराची से। आपने अगर वीडियो बनाना है तो इसको और करीब ले आते हैं, जरा लाइट और आ जाएगी। जी बनी हुई। अच्छा बस ठीक यार, दिस इज, ये अब आपने मुझे दे के जाना ये है। मैं इनका इंटरव्यू कर लूँ ना तो इनको दिखा के वापस, बल्कि इसकी मैं इनको वो कहूँगा कि ये मुझे दे दे, मेरे पास एक ही है तो ये मैं फिर आपको ही दे दूँगा। मैं भी इसकी फोटो उतार रहा हूँ, स्कैन कर लें मैं भी। हाँ हाँ नहीं यार वो लंबा है, इसको पूरा नहीं तो तुम तस्वीर कर लो। वैसे मैं बताऊँ आपको, आप इनकी फिक्र नहीं करें, व्हाट्सएप है ना आपका, मैं ओरिजिनल मेरे को स्कैन हुई भी है, बस ठीक। फ्रंट बैक पूरा साफ हाई रेजोल्यूशन। कितने पे? 300 पे? मैं इससे ज़्यादा पे करता हूँ 600, क्योंकि ज़रा ज़्यादा व्हाट्सएप कर दूँगा। चलो ये तो बड़ी एक हिस्ट्री है जी ना यार, बल्कि मैं आपको इसके फोटो सेट भी दिखाऊंगा। बल्कि आप एक चीज़ मुझे याद आए कि जो मैंने अभी वो बनाया ना वीडियो का, जो आपको लिंक भेजा है, उसमें वो पूरा है क्या, पूरे फोटो सेट की भी दी है मैंने, क्योंकि उस्मान पीज़ा जब आए थे ना मेरे यहाँ, जी हाँ जी। तो उनको मैंने दिखाई थी, तो वो हैरान परेशान थे कि मेरा ये तो मैंने नाम ही सुना, आज पहली दफा देखा। अच्छा। नाम बहुत जिक्र होता रहा फानूस, क्योंकि सेट बड़ा खूबसूरत लगाता है। फानूस फिल्म का बड़ा आप जिक्र करती थी और बहुत लोग करते रहे जिक्र। नक्शफ साहब की फिल्म का सेट लगा था ना, उसमें बड़े फानूस लगे थे, तो एंड में तोड़े थे। इस एक नंबर में लगा था सर। देखो सब यार, पूरी पिक्चर इसमें थी और फिर आउटडोर वो चले गए, रियाज कश्मीरी उसमें थे। ऐसी जी हाँ। इनसे क्या है। और ये पूरा एक्चुअल महल के बाद उन्होंने बना किया ना, अच्छा महल से इंस्पायर्ड थे वो, मेरा ख्याल वो जो है। इंडिया की जो महल थी, जी हाँ, उसमें गाने उनके हैं नक्शफ साहब। आपको पता है इसमें 6 लड़कियां थी डांसर, उसमें एक लड़की फिरदौस बेगम भी थी, अच्छा जो कराची में डांस का ग्रुप था ना, उसमें वहाँ से 5 लड़कियां आई थी, एक यहाँ से ली थी। तो जब तस्वीर मैंने फिरदौस बेगम को दिखाई कि 6 लड़कियां हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर और बीच में हीरोइन बैठी है, मैंने कहा आप कौन सी हैं, उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये मैं हूँ। और कौन क्या है? और फिरदौस ये बेगम लेबोरेटरी है और परवीन के नाम से आई ये थी। देखो जी यार, जी, परवीन के नाम से पहले लड़कियों में गेट काम है और था। सामने कोरस डांस ऊपर की बिल्डिंग का सोच है कि अफसोस हाँ, है। बहुत ये लेबोरेटरी ऑपरेशन लेबोरेटरी थी, जो ईटिंग रूम से पुरानी लेबोरेटरी नहीं थी अच्छा। हमारी। ये पता है कि ये बाद में खिड़कियां बंद हो गई थी शुगर जब ऊपर वो हुआ है, और पहले ये वही है जहाँ पे उसकी वजह से मेरे बटेरे घुटने रखे का ये वो जगह, वो पिछले एडिटिंग रूम फरवरी 24 को। लेकिन ये देखो, ये देखो, जी ये गेट और सामने पीछे एक वाह। नंबर नजर आ रहा है। हाँ जी,
ये ज़रा बेहतर है, बहुत बेहतर है, और ये इसमें चलने में तकलीफ होती है। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता और बस इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इंशाल्लाह, ठीक हाँ वो एक नंबर नजर आ रहा है अल्लाह ताला आपको सेहत बिल्कुल। ये फ्रंट से अब ये वॉकर से मैं स्ट्रेट चलती हूँ, वॉकर छूट जाए फिर आराम आराम बाकी से चार्ज है वो चलना समझ नहीं आ रही। फिजियोथेरेपी होती है रोजाना, अच्छा डॉक्टर आता है घर, तो वो कह रहा है कि ये इससे जान छुड़ाए हाँ किसी जी तरह, एक हाथ पकड़ के आर्ट डायरेक्टर यार ये तो वही है एवेन्यू चले गए तो आप चले टैक्सी तो धीरे धीरे, तो फिर बैलेंस सही हो जाएगा। अच्छा अल्लाह ताज मलक अल्लाह से बड़ी कहाँ? उम्मीद है। ताज मलक रहीम फट रहा है चल रहे हैं ना, अल्लाह ताला की 50 दोनों आ साल रहे हैं नहीं ना? नहीं 50 दोनों आ रहे हैं। सही है, 70 साफ आ रहे हैं। हाँ साफ ये है। क्या महल की डेट और क्या है जब बनी थी प्रोडक्शन हुई थी इसकी? ये तो मतलब 62 के ज़माने की तो फिल्म है। 62 का मतलब है कि आज कितना अर्सा हो गया 48 ईयर्स एक हो गए 48 और 68 ईयर्स हो गए। और आपको पता है इस फिल्म की पोस्टर की ख़ास बात क्या है? इसकी फिल्म के पोस्टर की ख़ास बात ये है कि उस पर ना हीरोइन की तस्वीर ना हीरोइन की, किसी भी आर्टिस्ट की तस्वीर नहीं है, सिर्फ फानूस की एक बड़ी फानूस की तस्वीर है जिसमें एक ख्याली तस्वीर लड़की खड़ी है बस। और नहीं इस फोटो में भी टेक्नीशियंस का बड़ा क्रेडिट बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात है जब फिरदौस बेगम ने अपनी तस्वीर देखी ना, उन्होंने कहा कि आप वो सेट देखें कैसे लगे थे, तो उन्होंने बताया कि ये इंडिया से नक्शब आए थे। बड़ा खूबसूरत फिल्म set एंड बना। सिनेमास्कोप ये अगली थी लोग देखने आते थे, ईस्ट सेट मैन खाली। कलर प्रोड्यूस्ड बाय नक्शब नई नई इंडस्ट्री थी, सही बात। स्लैश रशीद चौधरी। कोई भी कोई स्टूडियो भी। नहीं पक्का था। है और शौकत साहब ने बड़ी मुश्किलात में कभी फंसे रहता है इंसान, ऊंच नीच होती रहती है मैं कारोबार खाना में, तो इतने बड़ी जगह को संभालना, उनके तनख्वाहें, रज़ालिस का। बिल, अब ये जब बना होगा उससे बड़ी बाकमाल बड़ी शख्सियत है शौकत। उन्होंने बड़ी मेहनत की भाई, अपने लहू से ये जगह बनाई। मुझे ये बताइए कि कोई याद करता है टीवी, कोई सोच भी नहीं कर सकता वो भी हमारे लोग जो ऐसे सामने आदमी अच्छे वही- जो सामने वही है सब कुछ। जिसने यहाँ आके कील ठोक के फिल्म बनाई और इतनी मेहनत लगा दी, अपनी ज़िंदगी इसमें तज दी, तो उसका कोई एहसास नहीं। हमें नहीं इस चीज़ की परवाह कि क्यों नहीं, वो तो सब जानते ही हैं, जो पुराने लोग हैं अभी वो तो समझ के जानते हैं। गाने कराची वाले तो मतलब कोई कम ही समझता होगा, लाहौर में तो फिर भी ये कि वक्तन काम हो रहा है। हमने तो स्टूडियो में अब रखा हुआ है। सेट देखो तस्वीरें सेट पे लगा स्कूल को दे दिया, बीकन हाउस को दिया हुआ किराए पे, और भी बच्चे कोशिश कर रहे बना रहे हैं कॉलेज, तो उसमें भी कॉलेज को बनेगा इंशाल्लाह। मतलब वो वक्त तो रहा ही नहीं, बस यादें ही हैं सारी। अब क्या चीज़ है जी बस जी पहले के जो नफीस लोग थे, अच्छे लोग थे, जिन्होंने मेहनत की, कोई उन्हीं की वजह से ही आज पाकिस्तान की बेअसूली industry कुछ जिंदगी ना- बन गई। आप देखें क्या हो रहा क्या है, हो टीवी दिखाता है सब कुछ, इश्तिहाद बड़ा दुख होता है। बड़ी मेहनतों से मुल्क बना अल्लाह ने, इतना प्यारा मुल्क है, जब वो दिखाते हैं ना बाहर ये बन रहा है वो बन रहा है, उसमें पहाड़ों में और इधर उधर इतनी खूबसूरत जगह है कि कहीं बाहर भी मैं कई दफ़ा गई बच्चों के साथ, साहब के साथ, तो इतनी खूबसूरत जगह वहाँ नहीं एम मिली। सलीम एम बशीर अल्लाह करे ये कायम दायम आमीन, रहे, आमीन। असिस्टेंट है बसा जिंदा सलामत रहे। आमीन। अरे वेरी गुड जुगनू डब्बे नहीं पड़ी में। आपके पास जुगनू जैसे पहले क्या होता था, दोस्त कोई आया यार ये दे दे, मैं देख के दे दूंगा, वो लेके हमारे चले पास गए। भी बहुत फिर बाद में मैंने कहा अरे वो मेरी फिल्म यार छोड़ ही मिल जाती है, तो क्या कागज़ और फिल्मों के पीछे लगा हुआ। मैंने कहा, शालीमार यार, वालों मेरी ने ली जान थी। से ज़्यादा थी, आप ला दो मुझे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने फिर लोगों को देना छोड़ दिया। मैंने कहा जब इतने बेकदरे लोग हैं तो मैं इनको क्यों दूँ, अब मैं नहीं देता। तो आप मैंने आपको पहले भी थोड़ी बहुत कलेक्शन दी, और हमेशा जब गाहे बगाहे आपकी खिदमत में नजराना जो भी है कलेक्शन का करता रहता हूँ। तो आप मेरी मेहनत के बारे में क्या कहेंगी कि जो मैं इसको उनको रखता हूँ और इस तरह मुझे प्यार है ये जो इतनी उनसे? पुराना है इन्होंने रखा है, मैं ख्याल वाहिद आदमी है। कमाल है, मैं तो हैरान हूँ कि इतना अच्छा तरीके से साफ सुथरी नज़र आ रही है हर चीज़।
इतनी पुरानी चीज़ को संभालना है बड़ा मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। देखिए, भूल जाता है बंदा। मैंने बड़ा कुछ संभाला हुआ है अपने पास, पुराने कैमरेज हैं, कुछ चीज़ें हैं, अब- लेकिन रिकॉर्ड फिल्म का नहीं रहा, चूँकि अच्छा हमारे पास भी किसी के पास भी नहीं रहा, चूँकि फिल्में गल गई, ख़त्म हो गई। गई, तो जुगनू का कहीं ना कहीं वो तो मिल जाएगी। इंडिया से मिल जाएगी। नहीं, यहाँ भी हैं लोगों के अच्छा पास नहीं, है। लंदन से मैंने वहाँ पर पुराने रिकॉर्ड खरीद के लाए थे, अच्छा। बड़े बड़े वो एलपी जी, वो होते थे ना, लॉन्ग बड़े प्ले एलपी। वाले। हाँ। लॉन्ग प्ले वाला बस वो जब तक वो रहा रिकॉर्ड वाला उस वक्त तक वो तो फिर सब ज़ाया हो जाते। चीज़ों को संभालना तो वाकई बहुत आपने जो किया है बड़ा अमेजिंग बड़ा है। कमाल है। तो बहुत बाकी कमाल। मैंने आप जब भी वक्तन फवक्तन मुलाकात हुई, जो आपके पास कलेक्शन है, नहीं मैं मैं खुद हैरान और हूँ, मैं कितनी खुश हुई मोहब्बत है थी। आपको। नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकती, इसके लिए एक लगाव, एक जुनून चाहिए ऑनेस्टली, जो आपके पास है। मतलब जिसने आपने पता नहीं कैसे इकट्ठे किए, जैसे आप बता रहे हैं किस किस तरह से आपने। ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं तो सिर्फ सारी चीज़ तो ला नहीं अब सकता। तो फिल्म ख़त्म हो गई हमारे लाहौर में, कम से कम कराची में काम हो रहा हाँ, है, लेकिन वो डिफरेंट हो गया। लेकिन यहाँ का अल्लाह वो चीज़ ताला- नहीं है ना। अब तो देखिए ना, 3 स्टूडियो 7-8 थे एक ज़माने में, अब तो ये 3 स्टूडियो थे। इशफाक मेरा तो मलिक घर का में भी हाँ, स्टूडियो अभी क्या 8 नाम ना था? AM स्टूडियो, AMS मलिक साहब का AM था, फिर सनाई था, सेंट्रल मलका था। मलका भी था कुछ। मलका तो पहले था ना, वो तो वहाँ था ना, स्क्रीन एंड साउंड था, जहाँ हाँ। पासपोर्ट ऑफिस है। जी और वो अच्छा, फिर मलका स्टूडियो था, जो बारी एवेन्यू बना था बाद में, उसको कई लोगों ने बारी चलाया। बन गया बाद में। बारी, एवेन्यू, शाहनूर 3 रह गए थे। ये तीनों स्टूडियो लाइन से बने। तो इसमें बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ, बाकी बने फिर ख़त्म हो गए, लेकिन बड़ा माहौल था, एक बड़ा अरूज था इंडस्ट्री में, जो अभी बस यादें रहेगी। यादें रहेगी। तो मैं आपको दावत देता हूँ इंशाल्लाह, जब भी मैं आपको इंशाल्लाह कराची आना हो ज़रूर तो आपने मेरे आर्काइव में विजिट ज़रूर, करना है, ज़रूर, लाइब्रेरी देखनी है, सारा कुछ। क्योंकि आप ही लोगों के दम से ही चीज़ें आप आते हैं, उसकी इज्जत अफजाई है। क्योंकि जी, हम बिल्कुल। अब तो आपको पता है, लोग कहते हैं यार इसका दौर ख़त्म हो गया। मैंने कहा इसका दौर ख़त्म ही नहीं हुआ, ये तो चीज़ें हैं, ये तो तारीख़ है नहीं, ये तो पाकिस्तान देखिए एक की। हिस्ट्री है, अब वाकई हिस्ट्री तो ख़त्म है हो ना गया है, वो। लेकिन वो स्टूडियो भी नहीं रहे, वो लोग भी नहीं रहे, लोग लेकिन भी सिर्फ नहीं और वो रहे। फिल्में भी नहीं रही, नहीं तो रही। ख़त्म हो गई, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकती। सोचें ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई। सो ये तो एक यही एक रह गया है कि, और इसमें कम से कम अब तो लोगों को ये भी नहीं पता कि कहाँ गाने कौन से थे। जैसे आप बता रहे हैं कि वो नूर साहब ने उस फिल्म में गाना एज इट इज़ उठा के डाल वो दिया। उसमें डाला हुआ। बल्कि सलमान साहब का जब मैं इंटरव्यू किया था तो मैंने उनको बताया था, तो वो उनके भी शागिर्द भी हैं, असिस्टेंट भी हैं ना, रह चुके हैं नूर साहब। तो सैयद नूर साहब ने सुलेमान एक अपनी साहब। फिल्म बनाई थी। फिर उसमें वो गाना है हाँ। पूरा का पूरा, गोरे रंग दे दुपट्टियाँ हाँ। छाँव करके। बल्कि ये बात तो मुझे सलमान साहब ने भी बताई बाद में, जब मैंने वो कितना सुपरहिट गाना है। सब सलमान साहब को जब मैंने इंटरव्यू किया तो उनकी एक फिल्म थी वो घर की इज्जत, उसमें छोटे से बच्चे हैं, वो दिलीप कुमार हीरो हैं और वो बच्चा गोद में लिया हाँ। हुआ, वो उनको मैंने पेश की तो वो हैरान हो गए कि ये मेरे पास नहीं था और ये आप कहाँ से लिया है। देखिए, पति कहाँ फानूस से में अब मेरा एक कज़न है, मेरी कज़न का बेटा, मेरी फूफी की बेटी का बेटा। अच्छा जी। मेरी फूफियाँ तो मेरे वालिद से जो बड़ी बहनें थी, उनको तो बच्चे भी मुझसे बड़े थे, और ज़ाहिर बात है मैं अपने वालिद की सेकंड मैरिज से, तो वो एक तो गिम्मू भाई भी एक फिल्म में थे, हाँ गिम्मू को शौक साहब जाने बाहर में। और जुगनू भाई हमारे जो थे वो इसमें थे। फानूस में वो एक्टर थे, चाइल्ड स्टार थे। जाने बाहर हाँ। तो जिसमें हुस्ना बेगम चाइल्ड स्टार थी। जी 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 वही तो नहीं, जी जी। वही पहली पिक्चर जो हुस्ना की वही थी जाने बाहर, वो मैं लाया हूँ फिल्म DVD में। देखें किसी दिन। हाँ तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह फिर आप लाइएगा तो उसको मैं बताइए। वो करूँगा। और बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इलाही इसी तरह आप रहें, हम आते रहें और आपसे मिलते रहें, और इन बच्चों को भी सलामत रखिए, इलाही और हमारी सबके लिए दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, इतना एफर्ट करते हैं कि आते हैं लाहौर तो यहाँ आके ज़रूर, मिले भी। हाँ, ये ये वाकई तो- इसमें ये effort- आपके बड़ा एक आई नहीं, मस्ट मेरी मोहब्बत अप्रिशिएट। आपकी प्यार है ये आपको। जैसे हम तो ऐसा समझते हैं कि जैसे मैं अपनी वालदा के पास आया नहीं, हूँ, तो बड़ी कह रहे मेरी बेशक, वालदा तो है ही बेशक। नहीं, तो आप मेरी माँ की जगह हैं। बेशक, और आप जो बेशक। हमेशा प्यार देती है, एक अपनाइयत होती है, तो बंदा बेशक मोहब्बत जहाँ मिलती है बंदा वहीं आता है। नहीं नहीं, आपके बड़ा एफर्ट है, आप हमेशा जब दिल चाहे आप आए तो ज़रूर, मिल के जाएं, ज़रूर, लाहौर आए तो ज़रूर। ज़रूर मिल जाए। और मेरे पास तो आपका इतना कलेक्शन है कि मैं तो, मेरे लिए कराची से यहाँ लाना नागुज़ीर है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह बच्चे आएंगे ना तो मैं उनको सारा दिखाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये सब इसको कुछ करें इसके लिए,
ताकि हम लोग मिल बैठ के कुछ इंशाअल्लाह करते हैं। तो तस्वीर बड़ी लाजवाब ये दे कुछ दी। भी नहीं है, तो मैं आपको ओरिजिनल भेजूँ, जब ये आपको तस्वीर भेजूँगा ना आप ऐसे पकड़ेंगे तो इसमें मैं ओरिजिनल को ऐड करूँगा मुझे मेरे पास, वो मैं आपको भी व्हाट्सएप करूँगा, अम्मी को ज़रूर। ठीक। और फिर जब ये देख के जो कोई वॉइस मैसेज करेंगे मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत अच्छा जी, अल्लाह आपसे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पर थैंक यू। तो इन्होंने आपकी तस्वीर को यूज़ किया तो ज़माने में ये बहुत चलता था, फिर लवली यासमीन कि मतलब यासमीन ज़्यादा ये इस्तेमाल करती हैं साहब। मैंने कभी भी नहीं कभी किया है। इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ। ये देखिए ये तस्वीरें जो श्याम के साथ हैं। हाँ। ये आप ये आपके गले में ये जो ये आपकी कोई फिल्म थी फरिश्ता, उसके मैंने कॉपी की, मेरे को ओरिजिनल है वो मैं आपको सीडी में भेजूँगा। हाँ, ये बहुत- तालिब साहब। नहीं, ये तस्वीर मुझे चाहिए। ये तस्वीर मेरे पास है, ओरिजिनल है, मैं आपको अच्छा। भेजूँगा। जी जी। और भी कई फिल्मों के लिए मेरे जहन में नाम नहीं है। एक ये ओरिजिनल बुकलेट है काला पानी की। हाँ। ये देखिए आप है, ये इसमें आशा साहब की फिल्म थी, उसमें पूरा डिटेल है। ज़्यादा पुरानी हो गई, ये देखिए यहाँ पे शमी मारा साहब का भी है। अच्छा, शमीम भी है ना? शमीम भी है। चलिए, पता और ये वाली ये एक आपका और शौकत साहब का इंटरव्यू है। अच्छा, इसमें हाँ। बहुत कमज़ोर आया है। कमज़ोर आए हैं और ये देखिए मैं आप ये दोनों भाई बैठे हुए। हाँ ये आपका ये इसमें भी बैठी है, ये दोनों ये आप बैठी हुई इधर। ये तीन पेज का है, तो जब आराम से आप बैठिए ये बैठी हैं। अच्छा। ये ज़रा उस वक्त की जो बातें होती हैं एक दूसरे ने आप दोनों ने की हैं तो वो ज़रा शेयर हो जाते हैं ना पुरानी जी, बातों जी, का। जी। एक बड़ी पोस्टर था ना, ये हालत ऐसी हो गई, लेकिन ये मासूम फिल्म का है। ये ज़माने में ये फिल्म नहीं मिलती मुझे, बड़ा इसका। अच्छा मैं मालूम करूँगा इसके बारे में, कोई तस्वीरें भी हैं ओरिजिनल। क्योंकि मुझे मेरे पोता पोती जो बड़ा बेटा बाहर है, हाँ, वो कहते हैं हमें अब जाना है। मैंने 2-3 महीने में अच्छा। लंदन, तो वो बच्चा बड़ा आया था पिछले 2 महीने पहले। अच्छा उसने कहा अम्मी जो फिल्में आपकी हैं वो आप लाइए साथ, अच्छा। आपके पोता पोती हैं वो देखना चाहते हैं। तो ये जो अगर हुई ना पेपर मैं देख लूँगा, उसका मालूम करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये वीडियो पे है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये तस्वीर है, ये देखिए ये पूरा पोस्टर है, इसको मैं 4 दिन से साथ ले फिर रहा हूँ कि कब आप लोग का फ़ोन आ जाए तो मुझे जाना पड़ता है। ये मैंने ना सीडी पे भी बनाया है। हाँ ये ज़रा थोड़ा सा हाँ हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर ज़माना। एक और भी मेरी तस्वीर थी इसी कपड़ों में। अच्छा जी। फरिश्ता में वो मैं चारपाई पे लेटी हूँ और वो आपने काम वाला जो होते हैं ना ब्लाउज पे आपके वर्क हुआ है। नहीं गला है ये ऐसा जो प्लेन है सादा, वो तो बाद में फिर उसने बदल लिया ना अपने अच्छा, जिंदगी को। अच्छा। फरिश्ता में शरीफ लड़की होती है, बस वो मजबूरियों में इधर उधर फिर जाने लगती है। अच्छा। इस तरह का नहीं ये तो मैं आपको ओरिजिनली भेज दूँगा। ये वाली इस ड्रेस के साथ एक तस्वीर है मेरी, जो कि मैं तकिए पे यूं करके ऐसे करके कुछ है। अच्छा या जैसे मैं यूं लेटी तो किसी ने आवाज दी तो मैंने यूं देखा तो वो पूरा बाजू लगी, बड़ा अच्छी वो तस्वीर। अच्छा नहीं तस्वीर तो काफ़ी है, मैं बता रहा हूँ कि मुख्तसर लेकर आऊँ। इसमें फरिश्ता की वो है। ठीक है मतलब काली साड़ी है जी। उसकी। ये इंडिया में गई थी बॉम्बे, तो वहाँ से मैं साड़ियाँ अपनी लेकर आई थी। लेकर ब्लाउज भी वहीं के सिले हुए थे, तो बड़े अच्छे वो। और बाजी पता है क्या, मेरे पास फरिश्ता का ओरिजिनल पोस्टर भी है। अच्छा नहीं, पोस्टर नहीं चाहिए मुझे। ये मैं आपको तस्वीर ये वाली और वो उसमें भी दूसरी भी देखूंगा कि कौन कौन सी है। तस्वीरें काफ़ी सारी हैं आपकी ना, मेरे पास मतलब चेहरा कितना बदल जाता है बदल इंसान जाता का, है। बहुत।
लेकिन मुझे बहुत से लोग कहते हैं इतना नहीं बदला। नहीं आप ये अभी इन्होंने यही कहा। अच्छा। यानी बात ये कि जो खाल और वो जो एक हाँ। बात का वो होता है ना उसका वही है। मगर बस वो तो अभी चल रहा है ना, लाल निशान आया ना ऊपर ना। हाँ हाँ। ठीक है। तो वैसे आपने सब कुछ देखा तो आपके क्या तासुरात हैं मेरी? बस वो माजी कहते हैं यादें माजी आजाद है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, मगर छीने ना हाफजा पिछला। लेकिन ये देख कर आता है कि इंसान कितना बदल जाता है और फिर एक अच्छी यादें भी होती हैं। बहुत अच्छी। अब वो एक गाना था दिल देता है रो रो दुआई, वो देखो और अब देखो ज़मीन आसमान का फर्क। अच्छा बाजी, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल अल्लाह का करम, अल्लाह पैगुल पाक की रहमत है। बाजी फिर मुझे इतना बताइए कि आप ये फिल्म की तरफ किस तरह हैं? लेकिन मुझे आपको देख के लगता है और आपकी फिल्में देख के भी लगता है कि कहीं से भी दूर दूर ज़रा भी कोई जरासीम या पॉइंट नज़र नहीं आते। लेकिन मैं हैरान हूँ आपको देख के, आपकी फिल्में देख के कि आप इस तरफ किस तरह। भाई मेरी एक बाजी होती थी, उनकी डेथ हो गई, बाजी अख्तर। अच्छा। वो कहती थी भाई तुम तो फिल्म एक्ट्रेस लगती नहीं, तुम्हें तो लगता है धक्का दे के और फिल्म स्टार बना दिया, उस लाइन में खड़ा कर दिया। वैसे मुकद्दर की बातें होती हैं। मैं बचपन में मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि फिल्म आर्टिस्ट बनूंगी, लेकिन फिल्मी काम बुरा नहीं होता, बुराई खुद इंसान जब तक पैदा न करे। हर काम जो है दुनिया में, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जिनके काम मर्दों के साथ शाना बशाना वो काम कर रही हैं, लेकिन ये कि हर लाइन में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये अलग बात है कि ज़माना बदल चुका। अब समझ लीजिए कि 20, 25, 30, 40 साल हो गए। उस ज़माने के आर्टिस्ट और लोग, दुनिया ही कुछ और होती थी। इतने चालाक नहीं लोग थे, कोई उनको पता नहीं था, दुनिया ज़हन में अवेयरनेस नहीं थी, जैसे कह सकते हैं आप कि क्या अच्छा है बहुत और क्या बुरा है बहुत। अपने अपने कामों में सब दुनिया मसरूफ़ थी और वो एक्चुअली कनात पसंद लोग थे पहले। जी, हमारे जब हम यंग थे, बच्चे थे ना, उस ज़माने में हमने देखा कि हमारे माँ बाप तो बहुत ही सीधे साधे थे, और जब हम बड़े हुए तो वो दुनिया भी बेहतर थी। जो आज जो कुछ हम देख रहे हैं अपने मुल्क में, बस अल्लाह ताला इस मुल्क को खुदा सलामत रखे। आमीन। और हर इंसान कोशिश करे कि अपने मुल्क का नाम रोशन करे, इस मुल्क को अच्छा करे। ये तभी हो सकता है कि हम सब अपनी कुछ ख्वाहिशात जो कि गलत रास्ते पे ले जाते हैं उसको ख़त्म कर दें, नेकी से ज़िंदगी गुजारे, और जो अल्लाह ताला रिस्क हलाल दे रहा उस पर खना। तो भैया फिल्म की तरफ किस तरह है? असल में बात ये कि हम तो बॉम्बे से आए यहाँ, पार्टीशन से पहले हम बॉम्बे में रहते थे। तो जिस वक्त ये हालात बहुत बुरे, तो मेरी दादी यहाँ रहती थी, मेरे वालिद उनको मिलने आए। जब यहाँ मिलने आए तो बस वो पार्टीशन हो गया, वो बेचारे ना जा सके क्योंकि गाड़ियों में कत्लो गारत था, नहीं जा सकते। तो वो 1 साल 2 साल ना आ सके वहाँ। अब कुछ समझ में नहीं आता था कि घर किस तरह चलेगा, क्योंकि घर में मेरी वालदा अब नहीं थी। तो फिर मुझे इस लाइन में आना। तो पहली फिल्म आपकी कौन सी? दिल लगी, वहाँ पर मियाँ कारदार साहब मेरे उस्ताद, तो वो मैं उनको उस्ताद मानती हूँ कि मैंने उन्हें देखा रोज़े रखे हुए हैं और शूटिंग हो रही है और नमाज भी पढ़ रहे हैं 5 वक्त और सारा काम भी हो रहा है। तो एक अच्छी जगह से इब्तिदा हुई, बल्कि 1 महीने के लिए मैं, वो हीर रांझा बन रही थी वली साहब की, मुमताज़ शांति बाजी और वली साहब की। तो उन्होंने कहा भाई, चूँकि जो शख्स मुझे लेकर के मेरे वालिद के दोस्त थे, उनका नाम शेर अली था, साउंड रिकॉर्डिस्ट थे बॉम्बे टॉकीज में। तो वो बड़े मोहतरम, बड़े अच्छे दोस्त मेरे वालिद के। उन्होंने कहा भाई अब मैं तो खुद फिल्मी बंदा हूँ, तो ये बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसे शौक सारा भी हुआ तो ये कामयाब हो सकती है, इसको फिल्म में डाल दो। तो वो मुझे वली साहब उनका मिलना जुलना था, उनसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा फिल्म तो ख़त्म हो रही, लेकिन 1 महीने के लिए जो भी काम है तो आओ वहाँ स्टूडियो। उस स्टूडियो कारदार स्टूडियो में बन रही थी वो फिल्म, वहाँ गई। तो 1 महीना मैंने उनके साथ वहाँ जाना आना, बहुत अच्छी तरह, बड़े अच्छे लोग, बड़ा प्यार करते थे बच्चों की तरह। तो
मेरा ख्याल है वहाँ उनके असिस्टेंट शायद जीपीसीपी नाम एक ही है या दो है, मुझे अब तक मैंने कभी कोशिश नहीं की जानने की। सीपी साहब जो थे वो असिस्टेंट होते थे वली साहब के, उनको देखा वहाँ पर भी वो काम वाम करते थे वली साहब। यानी उसके बाद वो उनकी फिल्म तो ख़त्म हो गई, फ़ौरन ही ये दिल लगी शुरू हो रही थी, तो उसमें मुझे उन्होंने साइन कर लिया मियाँ साहब ने। तो उसके अंदर कोई 14-15 लड़कियाँ थी जिसमें मुझे भी उन्होंने शामिल किया, और सबसे ज़्यादा उन लड़कियों में मेरे ही डायलॉग थे, क्योंकि मेरी उर्दू साफ़ थी और वहाँ पर उर्दू साफ़ नहीं कह सकती थी। मराठी लड़कियाँ हैं बहुत से वहाँ, तो आपको पता है जैसे कराची कॉस्मोपॉलिटन कंट्रीज मुल्क है, इसी तरह होगी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा आगे रखा है वो। तो उसके बाद फिर हम मेरे वालिद आ गए, वो बड़ा नाराज़ हुए कि ये तुम लोगों ने क्या किया। हमने कहा क्या करते, तो उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान। हाँ, उन्होंने कहा पाकिस्तान चलो, यहाँ हालात अच्छे नहीं है, हालांकि कोई हालात इतने बुरे नहीं थे, तो हमें पाकिस्तान आना पड़ा। जब यहाँ आए तो फिर मैंने यहाँ हमें और मुश्किल पड़ गई, तो फिर फिल्में यहाँ की ज्वाइन की। तो इंडिया में जो आपकी दिल लगी थी सिर्फ एक, जी जी। और पाकिस्तान आने के बाद फिर पहली फिल्म कौन? पहली फिल्म मेरी जो रिलीज हुई है बेली थी। बेली, वो संतोष साहब की? संतोष साहब की पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी यहाँ पाकिस्तान में। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे फ़ख्र है कि मंटो साहब उस फिल्म के राइटर थे, और उनसे काफ़ी गुफ्तो शनीद होती थी। वो कहते थे ये लड़की गूंगी है, क्योंकि मैं चुपचाप बैठी रहती थी और देखती रहती थी, क्योंकि मेरी एज का कोई उसमें था नहीं जो बंदा बात करे उससे। तो वो मेरी वालदा को कहते तुम्हारी बेटी जो है ना वो गूंगी है। तो वो अम्मा कहती थी कि नहीं भाई, जब शूटिंग करेगी तो गूंगी नहीं रहेगी, आप डायलॉग जब कहेंगे तो कहेगी, डायलॉग बोलेगी। तो संतोष भाई उस दिन से मेरे भाई हैं, आज इस जहान में नहीं मगर बड़े शरीफ आदमी थे। इसी तरह लाला सुदीन है, समझ लीजिए कि मैं इंडस्ट्री की बहन थी। लेकिन कोई शक नहीं कि जिस तरह का सब लोग मुझे अंदाज, और आप और नैर सुल्ताना साहिबा, इनका तो मतलब तबीयत भी होता ना अंदर से, बिल्कुल माशाल्लाह बेहतर थी। तो बेली के बाद फिर कौन सी? बेली थी, उसमें मसूद परवेज साहब उसके डायरेक्टर थे। ठीक है। हाँ जी, और भाइया हमीद एक होते थे जो शुरू में तमाम पिक्चरें उन्होंने बहुत ज़्यादा की, पाकिस्तानी फोटोग्राफर। वो भी बॉम्बे से, कलकत्ते से आए हुए थे यहाँ, भाइया हमीद कहते थे। उन्होंने फिर शबाब साहब के साथ मिलकर बहुत फिल्में बनाई, बल्कि शबाब साहब को फिल्म लाइन में लाने वाले वो। और वो शौक साहब के भी दोस्त थे पुराने, इंडिया के, कलकत्ते में शौक साहब और वो इकट्ठे काम करते। तो उसके बाद मतलब बेली के बाद भाई कौन? बेली के बाद फिर ये स्टूडियो बन रहा था। अच्छा। इसमें सब को पता चला कि यहाँ शौकत साहब परमानेंट मुलाजिम रख रहे हैं। तो शौकत साहब जो है वो यहाँ लोगों को परमानेंट यहाँ ये असल में तो फिल्में तो यहाँ बनी नहीं रही थी। वो पहली फिल्म थी जो बेली बनी, वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ये कि किसी ने तो कदम उठाया ना। कि वो आप बताएंगे कि बेली बनी, फ्लॉप हो गई, हाँ, और उसके बाद मतलब लेकिन ये जो वो एक हिम्मत तो की ना। जी। और फिर फिल्में शुरू होती रही, कोई बंद हो गई, कई फिल्में बनी और बंद हो गई। कुछ नज़ीर साहब जो इंडिया से आए थे उन्होंने भी पिक्चरें बनाई यहाँ पे, उनकी फिल्में रिलीज़ होती रही। वो ब्लैक एंड वाइट का ही दौर था उस ज़माने में। तो स्वर्णलता बाजी और नज़ीर साहब वो एवेन्यू जहाँ बन गया था, मतलब वो पंचोली आर्ट वो था नहर के किनारे स्टूडियो, तो वहाँ पर उनकी पिक्चरें बनती रहीं, 2-3 पिक्चरें बनी। फिर हिम्मत हुई सबको, इधर शौक साहब ने स्टूडियो शुरू करवाया हुआ था, एक फ्लोर इन्होंने बनाया था, बाकी तो यहाँ सब जला हुआ, इतना धुंधला, इतनी मिट्टी थी, इतने सांप बिच्छू थे यहाँ, अल्लाह फिताना। वो जनाब खाली एक फ्लोर पे उन्होंने दुपट्टा शुरू की थी, सुल्तान फजली साहब मैडम। हाँ, जिसमें मैडम नूरजहां थी और अजय कुमार को जी। और वो बहुत, और
म्यूज़िक डायरेक्टर फिरोज़ निज़ामी साहब के बहुत बड़े डायरेक्टर थे फिल्मों ये म्यूज़िक के। और फिर शौकत साहब ने चंद में शुरू की, उसमें बहुत सारी लड़कियों को उन्होंने परमानेंट रखा और बहुत सारे लड़कों को भी जो खुश शक्ल थे, समझते थे कि शायद ये इनको बन जाएंगे। एक नायाब सर भी होते थे बेचारा, वो बड़ी जल्दी एज में मर गया, पठान लड़का था बहुत अच्छा, उनके बीवी बच्चे भी आए हुए थे, यहीं पे रहता था वो। और इसी तरह से राशिदी साहब थे, रुश्दी भी राशिदी, तो वो उसको भी रखा था परमानेंटली, इसलिए ही रखा था कि 3-4 पिक्चरें शुरू होंगी तो उनमें ये लड़के काम आ जाएंगे। इम्तियाज़ अली ताज साहब, यानी वो दौर इतना अच्छा दौर था, उसमें सब पढ़े लिखे और इतने शुस्ता मिजाज, अच्छी गुफ्तगी से बात करना, बड़े तहजीब के दायरे में सब लोग आते थे जाते थे, कितना अच्छा माहौल था। मैं आपको बताऊं जी, देखिए ना फिल्म इंडिया से जो अहमद साहब, WZ अहमद साहब आए, सिप्तान फजली साहब आए, शौकत हुसैन रिजवी साहब आए, नज़ीर साहब आए, और गालिबन कोई और एक दो होंगे जिनको मैं भूल रही हूँ। तो ये तो ऐसे नाम थे कि इनको ये भूल ही नहीं सकते आप। तो इन लोगों ने आके यहाँ मेहनतें की, तो बाकी ये वो मिसाल है, दुख सहे भी फाख्ता कौवे देखा है। मकसद ये मैं बता रही हूँ कि ये वो लोग थे जो वहाँ पर मशहूर भी थे, इन्होंने वहाँ पर काम किया था बड़े सगीर में और बड़ा नाम पैदा किया था और नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था इन लोगों ने। नज़ीर साहब ने, सिप्तान फजली साहब ने बहुत फिल्में अच्छी बनाई, अहमद साहब ने, नीना बाजी उनकी हीरोइन थी, और नए नए लोग थे ना, जोश साहब वहाँ उनके गाने वगैरह उन्होंने लिखे, जोश मलियाबादी साहब ने, और इसी तरह से अच्छे वक्त उन्होंने गुजारे। लेकिन अपने मुल्क इसलिए आया, एक अच्छा जज्बा लेकर आया कि हमारा जो काम हम इधर दे रहे हैं, हमारा मुल्क बन चुका है, हम जाके वहाँ लोगों में बांटें, फन बांटें, वो सीखें और यहाँ पर हम क्यों ना काम करें। तो वो ये जज्बा लेकर आए थे यहाँ। बाहर कैफ जो कुछ हुआ वो सब आप लोगों की इंडस्ट्री के सामने है। अब तो कोई पूछता नहीं, कोई नाम ही नहीं जानता इन लोगों के, ये तो मैं ले रही हूँ नाम, मगर कुछ लोग हैं जो पुराने रह गए हैं, वो समझते हैं और जानते थे, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्री के वो उन्हें अपना आप समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। हालांकि ये देखिए, दिलीप साहब की 2 पिक्चरें फ्लॉप हो चुकी हैं, जवाब घाटा और मिलन थी गालिबन, क्या उसमें स्वर्णलता थी, वो फिल्में फ्लॉप हुई। तो उसके बाद जुगनू उन्होंने शुरू की शौकत साहब ने, तो दिलीप साहब को साइन किया, और बल्कि फजली साहब ने कहा यार ये फ्लॉप हीरो क्यों ले गए, उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई चीज़ है, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। उन्हें पता नहीं क्या समझ लिया, शशि कला को उन्होंने चांस दिया, श्यामा को उन्होंने चांस दिया, ये रफ़ी साहब के बहुत से गाने आए, लेकिन जब वो जुगनू का गाना शुरू यहाँ मशहूर हुआ, यहाँ बजा वफा के सिवा क्या, इस पर तो नौशाद साहब ने भी कहा कि जब वो गाना इंडस्ट्री का मशहूर हुआ तो फिर पलट के नहीं देखा रफ़ी साहब ने पीछे। ये उनके जुमले में आपको बता रही हूँ। जी हाँ, तो हम जब आए तो गुलाम हैदर साहब कितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, फिरोज़ निज़ामी बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, शायर इतने अच्छे अच्छे, नक्शफ साहब भी फिर यहाँ आ गए बाद में, तो यानी वो काफ़ी सालों बाद आए यहाँ पर। नक्शफ साहब को भी शौकत साहब ने, पहली कव्वाली उनकी थी। अच्छा। और मेरे पास वो एक वो है कैसेट है, किसी ने मुझे लंदन से भेजी थी, कि इंडिया वालों ने ये बताया था कि भाई औरतों की कव्वाली पहली बार सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने डायरेक्ट की और भेजी, और पूरी दुनिया में वो मशहूर। आहें ना भरी शिकवे ना चाहिए, कुछ भी ना जुबान से काम लिया, हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों में कलेजा थाम लिया। ये नक्शफ साहब मुझे कहते थे कि एक दिन में 1 घंटे के बाद हम पूरे बड़े समीर में मशहूर हो गए। शौकत साहब ने हमें ये चांस दिया। कहाँ से कहाँ जी, तो दिलीप साहब का भी यही हुआ। और
एक्चुअली जब इंसान का सितारा उरूज पर हो ना, तो एक पारस की शक्ल होती है, पारस जिसको छूता है वो सोना बन जाता है। तो वो ज़माना उनका वैसा ही था। जब यहाँ आए उन्होंने तवज्जो सारी दे दी स्टूडियो की तरफ कि इसको बनाओ संवारो। जला हुआ फ्लोर था, पैर 2-2 फुट ज़मीन में चले जाते थे, इतनी महीन यहाँ की वो मट्टी थी। तो उनकी मेहनत से सारा बहुत में वन मैन शो है ये, शाहनूर स्टूडियो वन मैन शो है। आप उनकी किताब पढ़िए, मंटो साहब की, उन्होंने लिखा है कि शाहनूर स्टूडियो की एक एक कील को शौकत रिजवी ने ठोक बजा के आज ही उनकी मेहनत जी हाँ, वो हम जानते हैं ना, मैं और मेरे बच्चे जानते हैं, देखा है, जिन्होंने देखा वो बेचारे कहीं तो चले गए, जो हैं वो पर्दापोश हो गए। वो डरते हैं कि क्या इनकी तारीफ करे, छोड़ो, जो है ही नहीं तो क्या कहने की। लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह नहीं मोड़ा जाता। और बाकी आवाम में कई लोग अभी हैं जो जानते हैं, इज्जत करते हैं बहुत। बस बाजी बताइए कि जैसे आपने ये फिल्में की, कुल कितनी फिल्में आपने की? मैंने, मुझे तो ज़हन में आता था कि कोई 25-30 फिल्मों में काम किया, लेकिन नहीं, एक साहब आए, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था। मैं, अफसोस है मुझे कि मुझे उनका नाम नहीं याद। कराची से आए? जी जी। उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट ला के दी कि आपने 25 नाम लिए, 55 फिल्में हैं आप। वो कोई साहब आए थे, बैठे यहाँ पर, जैसे आप आए कराची से, तो उन्होंने भी, तो मैंने कहा भाई आपने बताया, मुझे तो याद नहीं है। ये जैसे मैंने माँ बेटी याद ही नहीं रही। इसकी तस्वीर देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। वो अलाउद्दीन साहब के साथ हैं जी, उनके साथ काफ़ी पिक्चर में, निज़ाम लोहार भी है उनके साथ, और निज़ाम भरोसा भी है। निज़ाम लोहार की तस्वीरें हैं, पर नीलो साहिबा बैठी हुई है, तंदूर का कोई सीन है, जी, आप भी बैठी है, नीलो भी बैठी हुई है, इस तरह करके। अच्छा बच्चे भी बताएं कि आपने फिल्मों में आने से पहले कोई एक दिमाग में कोई आइडियल फनकार थी जिससे कोई मुतासिर थी या कोई ऐसा होता है ना? हाँ हाँ, मुझे असल में बॉम्बे एक बड़ी एडवांस जगह थी। जी। हर इतवार को हमारे यहाँ छुट्टियों पे हम चौपाटी जाते थे, हैंगिंग गार्डन जाते थे, बालकेश्वर, और ये पालवा भी कहते थे उस ज़माने में, और अब उसको गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वो गेटवे ऑफ इंडिया इसलिए कि बहुत बड़ा वहाँ पर गेट बना हुआ, जो इंडिया में वो अंग्रेज शायद दाखिल हुए, गालिबन मेरी जो भी कोई, इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, जहाँ ताजमहल है। हम लोग हर इतवार को हमारे बिल्डिंग में सब मिल के जाते थे, ट्राम होती थी वहाँ बॉम्बे में, तो उस ट्राम में बैठ के जाना, और वहाँ ये सब चीज़ें हमने वहाँ खूब खानी। उसके अलावा एक फिल्म ज़रूर देखनी हर इतवार को। तो वो ग्रैंड रोड पर एक नॉवेल्टी सिनेमा होता था, बहुत अच्छा, और एक ग्लोब सिनेमा वाले बन गया, नाम भूल रही हूँ मैं, वो भी ग्रैंड रोड पे होता था। और फिर लेमनटन रोड जो है, लेमनटन रोड कहलाता है, वहाँ पर मिनर्वा टॉकीज़ था, और वो ये लेमनटन टॉकीज़ भी एक था। फिर उस तरफ और आगे की तरफ जाते थे, उसी सड़क पर 2 सिनेमा और थे। हम लोग हर हफ्ते फिल्म देखते। हाँ, वो मुझे उस ज़माने में ये जुगनू तो नहीं लगी थी जब हम वहाँ थे, रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले जो पिक्चरें चलती थी तो हर फिल्म अच्छी लगती थी। इतना ज़हन नहीं था मैच्योर या कुछ, 8 साल 9 साल की बात है, उम्र की बात कर रहे हैं, कि हर इतवार को स्कूल से छुट्टी होती थी, तो हम लोगों ने, सारी बिल्डिंग वालों ने प्रोग्राम बनाना, तो ट्राम में बैठ के जाते थे, सीधा पहले वहाँ दिन गुजारना, खूब खाना पीना, ओपेरा हाउस सिनेमा होता था, वहाँ पर कोई जो फिल्म नज़र आनी वो देखते थे। तो मतलब कोई आइडियल अदाकारा थी कि जहन में उस वक्त किसी से आप मुतासिर हो? भाई मुझे सब अच्छी लगती थी, फिल्म जो है वो एक अजूबा होता, फिल्म की समझो आइडियल। हाँ, वो ये होता था कि बस फिल्म देखनी। अपनी कभी फिल्म कोई सिनेमा पे जाके देखी आपने? यहाँ पर आके देखी है पिक्चरें 1-2, लेकिन फिर वो, बल्कि मुझे तो फिर किसी ने कहा कि भाई आके देखो मेरी फिल्म बागी, इशफाक मलिक साहब की पिक्चर थी, डायरेक्शन उनकी थी इशफाक साहब, वो बॉम्बे से आए हुए थे। अच्छा। या उन्होंने आके फिल्में, बहुत सारी फिल्में बनाई उन्होंने,
परवाज एक पिक्चर बनाई, यूसुफ खान पहली दफ़ा उसके हीरो आए, यही शाहनूर में बनी वो। और उसके बाद उन्होंने और भी पिक्चरें बनाई, लेकिन मुझे उन्होंने 2 फिल्मों में लिए और दोनों फिल्में सुपर हिट थी, सुपर। सलमा, जिसमें बाहर बेगम भी वो भी हम दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया इकट्ठा। मेरी एक्चुअली दोस्त थी वो, बहुत अच्छी दोस्त थी। तो सलमा और बागी, जब बागी रिलीज हुई उसमें मुशर्रफ नज़ीर थी, जीनत बेगम थी, नज़र साहब थे, लाला सुधीर थे, मैं थे और तालिश भाई को पहली दफ़ा उसमें ये इंस्पेक्टर का अच्छा कैरेक्टर मिला। और मेरी पंजाबी फिल्म पहली फिल्म थी जबरू, वो भी सुपर हिट जी। हमारी जबरू का ओरिजिनल पोस्टर है मेरे पास। अच्छा, तो अच्छा, ये मतलब है कि सिनेमा पे आपने कौन सी फिल्म देखी? मुझे फिर फ़ोन आया किसी का कि भाई फिल्म तो शुरू हुई लेकिन तुम आके देखो तो सही, तुम्हें कितनी क्लैपिंग हो रही है। तो बागी फिल्म मैंने जाके देखी। कैसा लगा अपने आप को स्क्रीन पे देख के? अजीब सा ही लगा। कल को आप फिल्में देखा करती थी, आज खुद स्क्रीन पर है। बिल्कुल, और बड़ी खुशी हुई जब क्लैपिंग होती थी तो एक दिल बहुत खुश होता था कि अप्रिशिएट हो रहा है मेरा काम। तो बस ये बताइए, उस ज़माने में किस अदाकारा से आपकी दोस्ती रही, आना जाना, मिलना जुलना? मेरी तो ज़्यादातर दोस्ती बहार से रही और मुशर्रफ से भी रही दोस्ती मेरी, जीनत आपस से। ये बस यही ज़्यादातर उस वक्त नहीं फिल्में बनती थी तो यही। नई जो हमारे में आई थी वो नीलो आई थी और बहार आई। तो बाहर से मेरी फिल्में ज़्यादा थी तो उनसे ज़रा ज़्यादा गपशप लगती थी, बल्कि उसकी जो शादी हुई है उस पूरी शादी में मैं बहुत ज़्यादा आगे जैसे घर की किसी बहन जी, की शादी। बिल्कुल बच्चे उसके फिर अल्लाह ताला ने बेटे दिए। तो बाजी, आपको ज़ाती तौर पर अपनी फिल्म कौन सी पसंद है? हाँ, मैं नाम एक भूल गई, नज़ीर अजमेरी साहब थे डायरेक्टर। हाँ, वो मजबूर उन्होंने इंडिया में बनाई थी। अच्छा। जिसमें पहली दफ़ा लता जी को गाना गवाया था और गुलाम हैदर ही शायद म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा। तो आपकी वो आए थे, उन्होंने जो पिक्चर यहाँ एक किस्मत बनाई थी, वो मुशर्रफ नज़ीर थी, संतोष कुमार साहब थे जी और इलियास कश्मीरी साहब थे। वो फिल्म की इतनी बड़ी कास्ट शामिल नहीं बनी थी। रेखा जी थी, रेखा जो इकबाल साहब की बेगम थी वो, और इस्माइल साहब थे, इस्माइल साहब और गुलाम मोहम्मद साहब, यानी जो भी उस वक्त बड़े आर्टिस्ट थे सब उस फिल्म में थे। मुझे भी उसमें किरदार मिला। फिल्म वो सुपर हिट हुई। उसके बाद दरबारे हबीब लगी, मैंने दरबारे हबीब भी खुद जाके देखी। अच्छा, वो भी सुपर हिट। मुझे याद आया दरबारे हबीब, मेरे पास उसका पोस्टर है, आप ऐसे दुआ मांग रही हैं। जी हाँ जी, वो क्लोजअप किए तो मैं इंशाल्लाह वो सीडी में आपको डाल के भेजूंगा। आप देखिए, एक सीडी पूरी बनाए कि मैं वो देखूं। हाँ, देख के ना मैं अपने पोता पोती को भेजूंगी कि वो भी देखें, उसको आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, कि ये फिल्में मैंने की जी और इस तरह वो सारी चीज़ें आ ये होना चाहिए ना इस तरह का। तो बात ये होगी कि आपने बात में कि बाहर बेगम से ज़्यादा दोस्ती रही आपकी और फिल्म की शादी वगैरह हुई। तो दूसरी बात ये, ज़ाती तौर पे आपको अपनी फिल्में कौन सी पसंद है? हाँ, मुझे जाहिर है कि जो फिल्में हिट हुई वो ज़्यादा पसंद है। ये किस्मत बहुत अच्छी थी फिल्म, फैमिली सब्जेक्ट था बहुत अच्छा, उसका स्टोरी बहुत अच्छी थी। वो ख्वाब में शुरू होती है और ख्वाब में ख़त्म हो जाती है। अच्छा, वो बड़ा खूबसूरत आइडिया था। और इसी तरह से सलमा बहुत पसंद थी। हालांकि सलमा जो थी वो इंडिया में बन चुकी थी, मियाँ साहब की कोई फिल्म थी, पता नहीं शारदा नाम था उसका या क्या, मुझे नहीं पता। बताते थे लोग कि ये फिल्म पहले इंडिया में बन चुकी है, जिसमें गोविंदा की वालदा हीरोइन थी निर्मला। अच्छा, ये वो फिल्म की कॉपी, क्योंकि इनके मामू थे ना इशफाक मलिक साहब के मामू अब्दुल रशीद कारदार था। अच्छा, सगे मामू थे। तो इन्होंने यही सोच के कि भाई मेरे मामू की फिल्म है मैं खुद बना लेता हूँ। कहानी वही थी, बहुत अच्छी सुपर हिट हुई थी। सलमा, बागी मुझे बहुत पसंद थी, दरबारे हबीब बहुत अच्छी थी और फरिश्ता बहुत अच्छी थी फिल्म। और इसी तरह से क्या कहते हैं,
मेरे तो जहन भी नहीं आ जी रहा। जी, हकीकत बनाई थी ईशा शिकारपुरी ने, वो भी अच्छी गई फिल्म। हकीकत का भी मेरे पास बुकलेट है, वो अच्छा, वो भी अच्छी पिक्चर थी। और काला पानी भी अच्छी गई हाँ, थी काला पिक्चर, पानी बहुत अच्छी। आदमी बहुत अच्छी फिल्म आदमी थी। है। बस वो स्लो, अब वो देखो ना तो वो फिल्में स्लो सी लगती लो लगती है, लेकिन ये एक आर्ट का वो हाँ, है, मगर बहुत ये कि अच्छी- उस वक्त अच्छी अच्छी लोगों को पसंद आई, पसंद आई। बहुत अच्छी गई पिक्चर। भाभी एक पिक्चर बनाई थी, वो इंडियन कॉपी थी सुना है, अच्छा। लेकिन वो भी बहुत अच्छी गई थी भाभी। उसमें शमी मारा थी, असलम परवेज, मैं थी और साथ अजमल भाई थे। वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, पुराने आर्टिस्ट जो थे ना, जो उनकी क्या बात है। क्या कहें, अजमल भाई जैसे तारिश साहब, फिर इस्माइल साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, और ऐसे लेडीज आर्टिस्ट जो थी, फीमेल जो थी, मम्मी बिब्बो थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। रेखा बीबी थी, बहुत अच्छा। बड़े माया देवी थी, वो बहुत शुरू में ही आई, वो बेचारी बीमार रहती थी, उनकी डेथ हो गई जल्दी। वो भी ये बड़े किरदारों में आ रही थी ना, काम करते। अच्छा भाई, ये बताएं कि जैसे ना आपका जहन तो लगता ही नहीं है डांस की तरफ भी, लेकिन फिर भी आपने इश्क पर जोर नहीं, वो जो गाना है दिल देता है वो जी जो जी है, जी। तो क्या आपको डांस का थोड़ा बहुत किसी से कुछ सीखा या कुछ ये कैसे नहीं, हुआ? एक्चुअल मुझे डांस सीखने का शौक, इंग्लिश डांस सीखने का अच्छा, शौक अच्छा। चला है। तो मैंने वो 5-6 महीने, वो एक मिस्टर क्रोडस होते थे, उनका जर्मनी थे, और वो बाद में तो उन्होंने बंद कर दिया था स्कूल, उस स्कूल में मैंने सीखा। अच्छा। सम्राट साहब, फिर उनके बाद सिद्दीक साहब आ गए जब अच्छा भाई, आपका मेरे नॉलेज में आपका नाम, असल नाम जरीना रेशमा? नहीं, वो भी फिल्मी नाम था, मगर वो अच्छा नहीं लगता था, दो नाम ये वो, तो उसमें मुझे कुछ कामयाबी भी ना हुई, मैंने फिल्म लाइन को छोड़ दी। फिर जब दोबारा मैं हुई हूँ तो मैंने नाम बदल दिया, मैंने यास्मीन। आपका असल नाम है? मेरा नाम तो अमीना है। अमीना, यार करीब हम समझे शायद वो नाम आपका। नहीं, वो असल नाम, वो फिल्मी नाम था। तो जब काम छोड़ दिया, तो जब दोबारा आया तो हमने कहा अब नए सिरे से। तो आपने काम क्यों खैरियत छोड़ा, काम करते करते? बस वो शादी कर ली। कुछ अच्छा अच्छा। अब माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, अल्लाह में सब छोटे बेटे। बेटी भी होना जरूरी है। जरूरी है। तो वो सब अपने काम वाम कर रहे हैं, सेट हैं सब? जी, ये वो बच्चे सब तीनों सेट हैं अपना? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा बेटा वहाँ मैनचेस्टर में होता है, वो अकाउंटेंसी में काम कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और दूसरा वो हर सैटरडे संडे फोटोग्राफी करता है। अच्छा। वो लोगों की, वो पूरा मैनचेस्टर में मशहूर है वहाँ पे? हाँ जी, बहुत बड़ा फोटोग्राफर है वहाँ का। जो अच्छी अच्छी फैमिली उनकी शादियों को वो अटेंड करता है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे और 2 बेटे मेरे साथ रहते हैं। जी। अच्छा अच्छा। बड़ा बेटा शहनशाह रिजवी मेरे साथ हैं, और ये बच्चे अब जो बाप ने दिया उसको संभाल रहे हैं। अच्छा भाई, आपको सॉरी, तो आप ये बताइए कि आपको वैसे ज़ाती तौर पे कौन सी सिंगर पसंद है? मुझे देखेंगे पूरे पाकिस्तान का एक मुझे पता नाम क्या है। नहीं, ये हाँ, हकीकत हकीकत यही है, है। हकीकत यही है कि ऐसी आवाज़ दुनिया में फिर नहीं आती। होती है। आ जाए तो आ जाए, और पता नहीं हमारी ज़िंदगी में तो नहीं लगता कर ऐसी बात। इसमें कोई शक नहीं। और मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह बाजी तो पंजाब की थी ना। जी। पंजाब के लोग अभी भी गाना गाते हैं, जनो मर्द, मतलब तब औरत और जी, मर्द। जी। लेकिन आपको पता लग जाएगा कि पंजाबी लहजे है या से। पंजाबी है। जी 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 जी। लेकिन मैडम नूरजहां का जो तलफ़ुज़ है वो बड़ा वो इसलिए अच्छा हुआ कि शौकत हुसैन रिजवी आजमगढ़ के रहने वाले, यानी लखनऊ साइड, तो तलफ़ुज़ क्यों ना दुरुस्त क्यों हो। ना दुरुस्त। और माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत लफ्ज़ बोलती हैं वो। जी। गाने की तर्ज में जो लफ्ज़ आता है, उस लफ्ज़ के साथ पूरा ईमानदारी से काम लेती है। पूरा मतलब कोई वो उसका नहीं जो है, लफ्ज़ है उसकी तह तक पहुँच के उसको उसी तरह लबो लहजा वो खूबसूरत लगता है।
वरना आप देखिए कि गानों में पता लग जाता है लहजे को पता चल जाता है कि ये पंजाबी है, सिंधी है, ये कोई भी हो। और उनकी उर्दू सुनते आप कभी वो उर्दू बोलती थी कमाल की थी। नहीं, गानों के अलावा उर्दू जुबान उन्होंने कैसी अच्छी अडेप्ट की है, और इसमें शौक से हमें खुद कई चीज़ों का इल्म नहीं था। मैं अपनी बात बताऊँ कि मुझे पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है, माने क्या, तो उन्होंने बताना कि ये लफ्ज़ ये है और ये मतलब है। अब वो जहन में आ जाता है तो वो ये तो ईंट है, ईंट की तरह बात करो, ये पत्थर है, पत्थर की तरह बात करो, ये फूल है, फूल की तरह बात करो, ये बात है। तो आपने मुझे तो यानी ये बात असल में ज़रूरी मैं कहूँगी कि बचपन से जो मैंने गाने उनके सुने ना, हमें कोई और गाने वाला पसंद नहीं आता। वैसे आपने उनको कैसा पाया? आपसे तो दोस्ती भी रही? हाँ जी जी जी, दोस्ती भी रही और बड़ा रिश्ता खट्टा मीठा जैसे कहते हैं ना, वो रिश्ता था हमारा। हमारा उनका रिश्ता खट्टा मीठा था जी, समझ रहे हैं, खट्टा मीठा समझ गया। लेकिन हमेशा तो नहीं, देखिए कभी ऊंच नीच हो जाती है, बातें तलखियाँ हुई, बहुत सारी तलखियाँ भी आई जिंदगी में। हमने उन्हें मिलना छोड़ दिया, उन्होंने हमें मिलना छोड़ दिया, लेकिन जब भी सुलह होती थी उन्हीं की तरफ से होती थी। अच्छा, देखो जरा कितनी ये बड़ापन है उनका, ये उनका बड़ापन है। और बड़े प्यार से फिर अब जब ये कुछ जायदाद के झगड़े थे, बड़े बच्चों ने कहा कि हमें दे दीजिए अभी, हालांकि सबको बांट चुके थे, वो जिंदगी में शौक के साथ बांट चुके थे, तो वो कहते थे भी बढ़ चुका है, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने जिद की कि नहीं, आप हमें अपनी ज़िंदगी में दे दें। और मैं समझती हूँ कि शौकत साहब ने बहुत अक्लमंदी की, बहुत अच्छी बात की। इसमें अल्लाह रसूल भी राज़ी है और बच्चे भी राज़ी हैं। वो जब बटा गया तो हमारा कोई झगड़ा नहीं था। तो बाजी नूरजहां जब भी आती थी एवेन्यू में गाने के लिए, तो वो यहाँ ज़रूर चक्कर लगाती थी। हर महीने में 2-3 बार आती थी वो। अच्छा, हाँ, और 2-2 3 घंटे बैठना, ये वो कोई हमारा, यानी ये खुदा का शुक्र है कि एंड अच्छा हुआ उनका, कि कोई हमारा झगड़ा नहीं चला। तभी तो मैं कराची पहुंचा। मैंने देखा था ना आपको। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, खाकम बदन झगड़ा भी होता तब भी मैं जाती। मैं तो खुद आपको से देखा है आपको कि आप कितना रो रही थी। नहीं, वो मोहब्बत वाली चीज़, सारी दुनिया उनको मोहब्बत करती थी। मैं कोई लोगों को सुनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कि मेरे साथ वो एंड तक बहुत अच्छा हमारा सलूक रहा। मेरे बच्चों से प्यार करना, मुझे प्यार करना, आके बैठना, कहना मेरा यहाँ दिल लगता। मैंने कहा आप आ जाया करें, बल्कि रहें आकर, आप रहना चाहते, कहते हंस पड़ती थी, कहती थी नहीं बस ये। मैंने कहा आज मैं यास्मीन को मिलने जाऊँगी, अच्छी, बहुत अच्छी। तो आप ये बताइए कि आपने इतना काम किया, कभी जहन में ये आया कि मैं एक क्या नाम है, आपने नाम क्या बताया अपना, असल नाम जो बताया? अमीना रहती, यास्मीन नाम होती। ये मेरे बस में था ही नहीं। लेकिन इंसान एक होता है ना, तो नहीं, मुझे यास्मीन बन के अल्लाह ने सब कुछ दिया। अल्लाह की बड़ी रहमत हुई और खुदा का शुक्र है कि मैंने बहुत अच्छे इंसान से शादी की, जो सारी ज़िंदगी उसने मुझे निभाया और मुझे बड़ी इज्जत से रखा। आज सब कुछ अल्लाह की तरफ से मिलता, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से देन होती किसी चीज़ की। तो ये अल्लाह मियाँ ने मुझे शौहर ऐसा दिया कि वो मुझे जाने से पहले मुझे, मेरे बच्चों को और बाजी नूरजहां के बच्चों को बराबर का हिस्सा कर दिया। कोई ज़्यादती, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बांट के 12 साल जिंदा रहे। उन्होंने ये इतना बड़ा काम किया कि बहुत कम लोग करते हैं। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे रहा है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकल आए। कोशिश तो माँ बाप ही करते हैं कि बच्चे अच्छे बने। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि हमारी औलाद नेक हो, अच्छी हो। तो वो अल्लाह ने बड़ा मुझ पर करम किया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ करोड़ दफ़ा कि उसने मुझे तीनों बेटे बहुत अच्छे मेरे खिदमत गुजार हैं। बल्कि मैं कई दफ़ा सोचती थी कि मेरी बेटी कोई नहीं, मेरी कौन खिदमत करेगा। बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है कि उसमें ज़रूरत पड़ती है अपनों की, अपने बच्चों की।
तो ये तो मेरे बेटे हैं, ये कहा, लेकिन नहीं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, बड़ा ख्याल करते हैं। और ये शहनशाह रिजवी ने और अली मुस्तफा रिजवी ने स्टूडियो को संभाला। ये भी चाहते तो बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये जो कुछ बन चुका, मेरा शन्नो मियाँ जो है माशाल्लाह वो बड़ा सूझबूझ वाला बच्चा है। उसने बहुत कुछ हालात ऐसे देखे ज़िंदगी में तो उसको अपने उम्र से पहले हर चीज़ पता चल गई कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए संभल के। यही कामयाबी अभी उससे चल रहा है ना। जी हाँ, उन्होंने ये जब अब फिल्में अल्लाह करे कि खुदा करे हमारी इंडस्ट्री फिर से शुरू हो जाए, तो इन्होंने जो भी हमारे फ्लोर थे उनको कन्वर्ट कर दिया टीवी में। तो ATV वालों ने हमारे तीनों फ्लोर लिए, काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत से बैठे हुए हैं। ये सिर्फ उस सैयदजादे की वजह से, सैयद शौक हुसैन रिजवी की वजह से हम आज अपने घरों में बैठे हैं, अपने बच्चे मेरे, मैं, हम सब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर ये देने वाला अल्लाह है, वसीला शौहर को बनाया। और वो इतने सही बंदे थे कि उन्होंने दोनों बच्चों के साथ इंसाफ, यही सबसे बड़ी बात है, इंसाफ किया ना। अच्छा बाकी ये बताइए कि ज़िंदगी को नाकाबिल फरामोश वाक़या जैसे कभी याद आता हो, आप बता सकते हैं? मैं बताऊं कि ज़िंदगी का नाफरामोश वाक़या मेरी ज़िंदगी का, एक तो मेरी माँ की जब डेथ हुई, मेरी वालदा, वो मैं नहीं भूल सकती। और मेरे शौहर शौक हुसैन रिजवी, ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा। सच बोलना भी उनके लिए बहुत, इस इंडस्ट्री में कुछ नाकामियाँ उनको जो यहाँ आके मिली वो सच्चाई की वजह से, लेकिन उसके असरात जो हुए वो सही हुए। कोई उनको बुरा नहीं कहता, ना किसी का कभी कुछ लेन देन में कभी ऐसी किस्म की बात। ये बिजनेस ही था ना स्टूडियो का, तो बल्कि कई लोगों को छोड़ दिया, लाखों रुपए छोड़ा है। ईमानदार आदमी, बहुत अच्छे कायदे कानून वाले, जी रखरखाव जी में होते हैं ना। जी। और फिल्म में आने के बावजूद अपने मजहब पे उनको बहुत, मजहब से बहुत प्यार है, इस लाइन में रह के भी। जी हाँ बिल्कुल। वो कहते थे सबसे पहले दीन फिर दुनिया। कितनी बड़ी बात है ये कि ये वो जो एक इंसाफ करने वाला इंसान होता है ना, तो ये वही सोच सकता है, वो आम आदमी नहीं सोचता। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, अल्लाह आपको पता है मैडम मुझे तो आपकी बातचीत भी रही, कभी आपने किसी गाने की कोई उनसे फरमाइश की, जैसे बैठे हैं या 2 लाइनें सुना दो, या कोई ऐसा चक्कर हुआ? असल में तो दावतों में वो नहीं गाते, नहीं, हाँ ये मैंने भी सुना। हाँ, और ना हमारी जरूरत होती थी कि भाई यहाँ गाना नहीं, ये बात वैसे असूल के खिलाफ भी। और वो इतनी प्यारी सी थी, उनको देखते ही दिल कहता था देखते रहो, क्यों कहें गाना, गाना तो सुन ही लेते हैं, इनको देखें। अच्छा अब आप ये बताइए कि आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसको? कौम को, मुल्क को? कौम को, मुल्क को, फिल्म बीनों को, इंडस्ट्री को, सबके लिए। जी जी, इंडस्ट्री वालों से तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने सुना, देखा तो नहीं, सुना बातों से कि भाई जब गवर्नमेंट ने बुलाया कि आप फिल्म लाइन के लिए क्या चीज़ें, किस चीज़ की सहूलत चाहते हैं, तो देखने में और सुनने में ये आया कि हर कोई चाहता जी मशीनरी मंगा लें, कैमरे मंगा लें, लाइटें मंगा लें। भाई जो है कैमरे हमारे यहाँ हैं, नए कैमरे हैं। और ये देखिए ये भाई लोग जो लगी थी फिल्म, देखी होगी आपने, वो हमारे यहाँ का कैमरा था। अच्छा, इसी तरह जो शोएब साहब, क्या नाम है उनका, जी, उनकी जो पहली फिल्म बनी जिसमें नसीरुद्दीन शाह आए थे, वो क्या नाम है, खुदा के लिए, उसमें भी हमारे कैमरे से काम हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। अब ये है कि कैमरे भी हैं हमारे पास, हमारे यहाँ फिल्म की लाइटें भी हैं, वो लाइटें हैं कि जो यहाँ पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि भाई आप सामान मंगा दें, हम काम करें, फाइनेंस दे दें, हम काम करते हैं। यहाँ सब कुछ हमारे बच्चों ने अपने पेट को काट के और यहाँ फ्लोर बनाया, सब कुछ किया, किसी ने तवज्जो ना दी, सिवाय इसके कि ये चंद फिल्में बनी। एक रफ़ीक शहजाद साहब ने भी हमारे कैमरे पे फिल्म बनाई। अच्छा, जो पहली फिल्म बनी वो थी ना, निकल की कौन
हैं? रीमा शान की निका फिल्म थी शायद। नहीं वो उससे भी मोहब्बत सच्चियाँ हाँ क्या क्या हाँ नाम मोहब्बत सच्चियाँ मोहब्बत सच्चियाँ मोहब्बत। वो उसमें भी हमारा कैमरा था। कैमरे भी हैं, लाइटें भी हैं। अब ये बात ऐसी करते हैं ठीक है, बल्कि स्टूडियो का सारा सामान यहाँ मौजूद है। तो फिर क्यों कहते हो कि ये लाभ नहीं वो ये कहते हैं कि है ही नहीं जी पाकिस्तान में, ये नहीं है वो नहीं वो एक ना करने वाली बात नहीं। खुद भी लोगों ने कैमरे लिए, वो चाहते हैं कि अब हम हमारे कैमरे। अब यहाँ 3 फ्लोर जो हमने कन्वर्ट किए, इसमें टीवी की वो बन रहे हैं जो ATV वाले जी उनके काम हो रहे हैं और अलग लाइटें रखी हुई हैं। फिल्म का काम अलग शोभा है ना, तो वो हमारे यहाँ कैमरे हैं, मगर ये कि जब चूंकि अपने ले लिए तो वो ले जाते नहीं। और अब ये कि वो इस सब जुमला ये होता है कि कुछ भी नहीं है पाकिस्तान हमें दे, कहने का मतलब कि सब कुछ है, आप आए कुछ करें। हाँ सही। अच्छा बाजी, फिल्म वालों के लिए तो ये था, और ये कि अच्छी फिल्में बनाए। क्यों नहीं चलती? देखिए चली है ना ये फिल्म, बात जो बनी ये बोल भी चली है, बहुत तारीफ हुई खुदा के लिए भी बहुत अच्छी गई, सच्चियाँ मोहब्बतों में भी यानी अच्छी गई है। कहानी अच्छी हो तो फिल्म चलेगी। अच्छा बाजी बताएं कि ये जो मुझे फिल्म में शुरू में करना चाहिए ये सवाल कि आपके ज़ाती तौर पे कौन से एक्टर्स पसंद है? कहाँ की? पाकिस्तान की। अब जो है मैंने तो फिल्में ही नहीं देखी। पुरानी फिल्मों में बहुत अच्छे स्वर्णलता जैसी क्या डायलॉग वो बोलती थी, और उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। तलफ़ुज़ भी देखा जाता था, अब तो तलफ़ुज़ को कोई तरजीह नहीं देते। ऐन शीन काफ़ी दुरुस्त नहीं है। तो क्या वो डायलॉग? मैंने एक दफ़ा एक इंटरव्यू दिया था, किसी ने मुझे पूछा तो मैंने कहा इन्होंने पहले तो इंडिया में बड़ा जोर होता था उर्दू अच्छी तरीके से बोले, यही दुरुस्त ऐन शीन काफ दुरुस्त मतलब है तलफ़ुज़ दुरुस्त हो। तो मैंने कहा वहाँ पर भी तवज्जो नहीं है, वो खुद कहते हैं खुद यानी काफ नहीं बोल सकते। बाहर का उनकी चूँकि हिंदी अब जुबान वो ठीक है, हमारे यहाँ तो हमारी उर्दू जुबान है, इससे अच्छी तरह बोले। तो बड़ा लोगों ने अखबारों में दिया, मैंने कहा था तो मुझे जवाब आया, कुछ लड़कियों ने तो दिया कि नहीं कि आप सही कह रही हैं, हमें उर्दू पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन एक साहिबा उन्होंने कहा कि जी आप क्यों ये तनकीद कर रही हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं? तो मैं उस वक्त तो जवाब नहीं दिया, मैं आज आपके मसाकत से जवाब दे रही हूँ कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माँ की गोद होती है। माँ की गोद होती है, और हर चीज़ वो जब बच्चा बड़ा होता है तो सब चीज़ें वो इस घर के माहौल से लेकर उठता है, और उसमें बहुत ज़्यादा दखल अमल होता है वालिदा का। ये मैंने उनका जवाब दिया। और उर्दू जो मैंने पढ़ी, मैंने अच्छे स्कूलों में पढ़ा भी, बॉम्बे के इमामबाड़ा हाई स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, और उर्दू वहाँ पर पढ़ाई जाती थी, हिंदी पढ़ाई जाती थी, सब कुछ आता था। लेकिन अब मैं हिंदी भूल गई, यहाँ पर चूँकि रह रहे तो उर्दू और पंजाबी सीखी, तो जैसा देश वैसा भेष। बाकी ये है कि साहिबा की बात कौन सी एक्टर जी आपने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस बताई ना, स्वर्णलता। हाँ स्वर्णलता आर्टिस्ट बहुत अच्छी। देखिए ना, एक आर्टिस्ट होता है, एक गाना होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। बाजी नूरजहां भी अच्छी आर्टिस्ट थी। ये रागनी बेगम, उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं था, रागनी बेगम थोड़ा सा हाँ ना ये बात। और ये मगर उनकी कोशिश थी, अपने आप निभाती थी बहुत अच्छे से, मतलब कवर कर जाती, कोशिश तो की। और इंडिया में आपको ज़ाहिर है आपने इंडिया से काम शुरू किया, तो इंडिया में मतलब ये तो सब शौर ही नहीं था इतना। लेकिन ये कि सभी हैं, हीरोइनें अच्छी लगती थी उस जमाने में। नरगिस साहिबा थी, अपना सुरैया बीबी थी, ये दो तो टॉप पे थे जब हम लोग वहाँ गए थे, आए जब हम माइग्रेट किया तो
वो ये दोनों आ रहे थे, तो दोनों अच्छी लगती। मैं ये अपने मुल्क के नौजवानों से, बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अपने मुल्क को बचाएं और पढ़ें। ये झगड़े, ये फसाद, ये रैलियाँ, ये वक्त ज़ाया ना करें। अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त आप लोग ज़ाया करें, पढ़ने में ध्यान दें। और एक और देखिए ना, ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में इल्म का होना बहुत लाज़मी है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ये हिदायत है कि इस मुल्क को कायम रखें। आप ही लोगों ने अब देखना है, जो नौजवान नस्ल है, मर्द व ज़न, इन लोगों ने देखना है, इनका मुल्क है। हम तो अब बूढ़े हो गए, पता नहीं कब। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि मेरी इस मुल्क से और इस कौम से दरख्वास्त है, बड़े लाखों कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना है और अपने मुल्क की कदर करें। महंगाई तो बहुत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन और जगह भी आप देखें कि महंगाई पूरी दुनिया में सही बात है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कुछ करें, आवाम के लिए सहूलतें पैदा करें। और सबसे पहले तवज्जो इन चीज़ों पे दें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सस्ती, ताकि गरीब आदमी खा सके, आसानी से खा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी इज्जत बख्शी, और मुझे बहुत खुशी है अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आप अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, एक बार आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह। हालत तो बता रहे हैं। बैठे आप आ जाए, मैं भेज देता, मैं कर देता हूँ। आप बैठे, तो पहले हम तस्वीर काफ़ी इधर ही बना रहे हैं। हाँ इधर बैठे ना आप, मैं इधर बैठा। हाँ बैठे, बल्कि दोनों को साथ ही कर लेते हैं, ये कोई बात नहीं कर, चले साथ कर दीजिए। एक कोई मेज ये बैठो, बैठे आप तो बैठे। ये तो अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, मैं तो उसमें लगा देती हूँ तो मेरे लिए यादगार है। जूम इन कर देना जरा, तो इसको रोशनी आ रही है ना पीछे। हाँ, कैमरा यही पड़ा था। हाँ। अंदर कमरे से भी देखो, कोई मैं कुछ नहीं होगा। जिस हाल में बैठी उसे जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। याद है पहले भी मेरी आपसे मुलाकात हुई जी, थी बहुत वक्त गुजर चुका है। तो मैंने कुछ आपको कलेक्शन दिया था, तस्वीरें वगैरह। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी सारा दिन से मेरे भाई से बात हुई, चन्नू भाई से, कि अब इंशाल्लाह सारा वो जमा करके ना एक रिकॉर्ड आप मेरे भाई से कि मैं आपको पेश करूँ आपकी फिल्म। तो लगा हुआ उसमें थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो अभी मेरा आना हुआ तो मैंने कहा चलो आपकी नज़र, आपकी एक फिल्म थी ना भाभी। जी हाँ, तो उसका एक मुझे ओरिजिनल पोस्टर मिला। मैंने कहा आपकी नज़र करूँ। एक मैंने अपने पास रख लिया, अच्छा, एक आपको तो पता है कि नहीं। अच्छा अच्छा, याद आई आपको फिल्म भाभी? हाँ भाभी, अजमल भाई भी उसमें थे, शमी मारा थी। देखो याद। और मेरे ख्याल में यहाँ शायद मैं गलती ना करती हूँ कि असलम परवेज भी थे। हाँ वो बिल्कुल यार, तो बिल्कुल तो आपने माशाल्लाह बिल्कुल सब सही आपने याद किया। तस्वीर भी है इसमें। कितनी पोसीदा होगी। हाँ ये देखें जरा, ये देखें, लोग भी भूल जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं। जमाना ही ऐसा आ गया। ये इसमें अजमल के साथ, नीचे आप हैं अजमल साहब के साथ। ऊपर करीब फ्रेम में नहीं आ रही। हाँ? ऊपर किए खड़े हो जाए। हाँ बस ये ठीक है, बस अब आ गया आपके वीडियो में, आ गया बस ठीक है। अब नीचे कर लीजिए। अच्छा वीडियो में दोनों में आ रहे हैं ना? जी अब आ गया, वीडियो में आ गया। ये बल पड़ा हुआ है। हाँ अभी तय कहीं से ढूंढ के लाए बड़ी मुश्किल से। टेप लगानी पड़ेगी ना, इतना पुराना पोस्टर है। जी हाँ, संभाला बड़ी बात है। मेरी ये वाली तस्वीर है, ये ना अजमल आपके जरा स्टिल के लिए नीचे कीजिए, मुझे अब खींच लो ताकि अच्छा गुड्डू साहब की भी आ जाए। मैं आप यहाँ, आप ये इधर मुझे पकड़ाइए। देखिए ये बच्चे से फटना यार जानो बाहर
बाबू के पास आते हैं अभी जाके। ये देखिए, देखो जरा, मैं देखो अपने आप की अभी फट जा रहा है, फट ना जाओ, वो खिंच रहा है ना। कुछ जब तस्वीर हो जाने दे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छी आ रही है। तो इधर ऐसा इधर कीजिएगा, ठीक है। और हम ये देखें, लेंस में देखेंगे, नहीं पोस्टर की तरफ। कहाँ देखना है? पोस्टर की तरफ, पोस्टर की तरफ। अच्छा, चलो ये इसको मैं ऐसे करता हूँ ताकि हाँ, आराम मुझे से तय करके देख दे, लेना। मैं ये देख लेंगे, फिर इनको रख इसको। फिर मैं एक सेकंड में 2-4 और फोटो उतारूंगा, हाँ, ठीक है। फिर आप ये बड़ा वो ये देखें आप, जी हाँ, ये पकड़िए इसको आराम मम्मी आराम से गला हो आप जैसे पकड़िए देख के आराम, ये देखिए, ये रही। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये अजमल साहब हैं, ये चाइल्ड जी स्टार जी, है कोई। मुझे याद है। क्या बात है। सुपरहिट फिल्म थी ये, घरेलू कहानियों में कौन था डायरेक्टर में? मैंने काम किया। ताउला शाह हाशमी साहब शाहनुर में बनी थी। जी हाँ, अच्छा, शाहनुर में शानपुर में बनी थी। नीचे लिखा होगा इसके, इसकी बुकलेट भी वगैरह है कहीं। हाँ उसमें लिखा होगा, उसमें लिखा होगा ना। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना में, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वाह, क्या बात ये है। वो बात है। बस ये लेकिन सुनहरी यादें हैं ये जो बात है, क्यों हाँ, जी? वो अब ऐसा जमाना- काम कहाँ। शराफत की वाह, थैली में रह के काम करते क्या थे हम लोग। करके। कभी ऐसी ऐसी बातें चलो हो गया, 2-4 और कहना भी नहीं चाहते हैं। सही। दूसरी बात मैं तो ये कह रहा था यास्मीन आपा को, मैंने कहा आपको देख के मुझे लगता है कि आप किसने एक्टिंग लाइन में डाल दिया। आप तो बिल्कुल ऐसे घरेलू, कोई फिल्मी बात बस नहीं, पता इतनी नहीं ऐसा- सादगी। आप इनको मैं हटा के भी करूँगा। चेहरा ही ऐसा था कि चेहरा। वो मजलूम पॉज कर और दीजिए। गुस्सा उसका ठीक- मजलूम के अलावा जो एक आप शराफत और एक सुनहरा काम है, जी जी, उसकी तो बात ही और है ना। वो तो आप हमेशा जिंदा रहेगा और आप लोग जब भी कोई ऐसा काम हो तो आप लोगों को याद किया जाएगा। मैं ये बता रहा था अच्छा, कि जिस स्टूडियो को शौकत साहब ने बनाया, मिट्टी मिट्टी थी यहाँ पर, धूल उड़ती थी, पैरों को तो 2 फुट मट्टी उड़ती थी, जला हुआ सारा कुछ। बड़ी मेहनत की शौकत हुसैन रिजवी ने, लेकिन अब पता नहीं क्यों लोग भूल जाते भूल हैं, गए। याददाश्त नहीं सही रही। तो यादाश्त सब होती है, बस लोग आप जी हाँ। मेहनत को याद नहीं रखते Yes, कि किसकी क्या कुर्बानी है। जी हाँ, ये एक्चुअली ये बस एक मसला वक्त ही है। होता है। और ये हमारी जो जिस वक्त शौकत साहब यहाँ आए और मैडम नूरजहां, वो मियाँ बीवी थे, उस वक्त की बात मैं बता रही जी, हूँ। हम तो इस लाइन में आए बहुत बहुत बार। वो जब आए हैं तो कुछ भी नहीं था यहाँ, और एक एक तिनका जो चुन चुन के उस शख्स ने दीवारें बनाई उसकी, और वो ऐसा सिलसिला हुआ कि अब भी मैं देखती हूँ, बड़ा दुख होता है कि जिसने फिल्म इंडस्ट्री को कायम किया उसका नाम निशान ही नहीं कभी लेते। बस ऐसे ही है, हम भी सब्र करके बैठे हुए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इज़्ज़त आबरू से हमें उन्हें बिठाया घर में। बिल्कुल मैं भी घर से बाहर नहीं निकली थी। नहीं, आपका तो बहुत वो है। दूसरी बात ये कि मैं तो समझता हूँ कि ये जो जगह है ये शौकत साहब के लहू से बनी हुई है। इसमें पानी बिल्कुल, नहीं इसमें डला, कोई शक नहीं। पानी नहीं डला सीमेंट में, उनका लहू डला है। बस ये अल्लाह आप लोग को सलामत रखे, इन भाइयों को, आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे अल्लाह मियां, बस। अपने बच्चों की खुशियाँ मगर देखें। मुझे अफसोस होता है देख के, मैं सोचती हूँ कि इंसान कितना फरामोश है। बहुत बहुत बिल्कुल। इंडस्ट्री के ऊपर इतना बड़ा हाथ था और कितना सीख कर आए वहाँ के। मुझे हम बैठ के वही बातें सुना करते थे कि क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये कि वहाँ पर लोग पूछते थे कि आपको किसने कुछ कहा जो आप जा रहे हैं पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क को सिखाने जा रहा हूँ, जो कुछ मैंने सीखा क्या बात। वो मैं बांटने जा रहा हूँ। लोग कहते रह गए कि आप रुकिए, आपका नाम इस वक्त पूरे बड़े सगीर में उनका नाम अल्लाह ताला ने एक दिन में ख़ानदान बनाई उन्होंने फिल्म, और उसमें मैडम पहली दफ़ा हीरोइन आई, प्राण साहब उसमें आए हीरो, और मकसद ये कि सुपर हिट हो। वाह क्या बात। वरना पंजाबी की पिक्चरों में उनका बड़ा नाम था, लेकिन उर्दू की पिक्चर ये पहली थी ख़ानदान जो चली, जिसमें अजमल भाई भी पहली दफ़ा उसमें आए अच्छा। और प्राण साहब को हीरो लिया।
सब कहते रहे कि ये कहने के नहीं, मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से ठीक ही होगा। और वाकई वो उनका कहना बिल्कुल पत्थर पे जैसे पत्थर से लकीर होती है। हम देखें कोई माने ना माने, नाम तो है ना शौकत सिद्दीकी साहब आज तक, लेकिन मिसपोर्ट्रे किया जाता है इस तरह ये के, बात उसमें तो काफ़ी चीज़ें गलत बताई कोट की जाती हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिसका दुख है हम पूरी एज ए सन्स और मेरी वालदा को कि उन बातों को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे कि अमूमन अभी इंटरव्यूज देखे उन लोगों के जो पढ़े लिखे लोग जो कि लेकिन जो ज़रा से तहकीक करें या पूछ सकते हैं, यानी कि जैसे कि अमूमन कहा जाता है कि जी मैडम नूर जहाँ की जब अलहदगी हुई तो शाहनूर स्टूडियो का हिस्सा वो छोड़ आई कि जी वो दे के बेटी ले ली, जबकि ऐसा कतन नहीं था। शाहनूर वालिद साहब को अलॉट हुआ और उसके एव्स जो उनके यूनिट्स और पैसे दिए गए, उसके अलॉटमेंट्स हमारे पास पेपर्स हैं, और ये ज़मीन अब्बा के पर्सनल नाम पे इंतकाल हुआ शाहनूर स्टूडियो का। अबाई ज़मीन जो उसके बाद जो प्रॉब्लम लोग जो कंफ्यूज को मैडम कहती थी, ज़रूर वो यूँ कहती थी, चूँकि कंपनी जब जिस तरह फैमिली आज भी पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड्स होती हैं फैमिली की, उसमें आप फैमिली में डायरेक्टर्स बनाते हैं। मैडम वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर, लिहाजा जब अलहदगी हुई तो उनको ख़त्म कर दिया, वो कंपनी ख़त्म करके फिर उन्होंने पहले शाहनूर फिल्म्स होता था जिसमें मेरे कज़न्स थे जो अब्बा के भांजे थे, 2 भांजे थे, वसीउल हसन साहब और एक और मुफज्जल हुसैन, और इस तरह, और अब्बा थे और अकबर मियाँ थे। लेकिन जब उनसे अलहदगी हो गई तो वो शाहनूर फिल्म्स लिमिटेड ख़त्म होकर शाहनूर स्टूडियोज़ लिमिटेड हो गए, और उसमें फिर बाद में जब ये बनी दोबारा तो उसमें फिर मैं, मेरी वालदा, लेकिन नाम अब्बा की थी। तो बेसिकली लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, और मुझे वाकई इस बात का है कि लोग तहकीक नहीं करते, यानी कि इस तरह करते हैं कि जैसे पोर्ट्रे ये लगता है कि जैसे शौकत साहब ने कोई मतलब बाटर किया अपनी बेटी देखे खुदा न खास्ता, और वो मतलब, और ये कौन लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग करते हैं, और हुमा बाजी की भी मिलने वाले, लेकिन उसका उन्होंने तहकीक नहीं किया, और ये उनका इंटरव्यू हमने देखा। इसी तरह थोड़ा सा एक अजीब सा कैरेक्टर दिखाया गया है उसमें मंटो में, जो मैंने नहीं देखी, मगर लेकिन अगर किसी को इतनी अकल हो वो नूर जहाँ सुरूर जहाँ ही पढ़ ले मंटो की, तो उसमें पता लग जाता है कि शौकत साहब और मैडम क्या थे। मंटो तो किसी के लिए छुपा के नहीं लिखता, वो तो बड़ा साफ, लेकिन पॉइंट है कि हमारे यहाँ तहकीक नहीं है, बस सुनो, और जो दिल जो जिसको पसंद करते हैं उसको, जैसे कि आजकल पॉलिटिशियंस का हाल है कि वो चोर को चोर नहीं मानता, दूसरा कहता वो चोर। तो ये हमारी कोई अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे का ये हाल हो, बगैर तस्दीक के बात आगे कर दी। अभी भी कई लोग जो हैं वो टीवी में काम कर रहे हैं, वो शाहनूर से सीख कर गए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको चलने का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने अपने कैमरे से 1-2 तस्वीर उतारी। अच्छा जी, तो वैसे आपकी तबीयत कैसी है? बस तबीयत ठीक ही है, जो उम्र है उस हिसाब से तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पैरों पे मैं चलती फिरती हूँ, खुदा का शुक्र है। लेकिन शुगर का मर्ज ऐसा कम वक्त है कि वो इंसान को खून की तरह खा जाता है। सही बात। अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह कोई इलाज इसका निकाल ले। बहुत लोगों का तो ऐसे यंग बच्चों को सबको हो रही है शुगर, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं गलत बात भी नहीं कर सकती, तस्दीक हो सकती है। पूरे इस इलाके में जानते हैं कि ये बच्चे किस तरह फले पड़े। नहीं, हमने सुना भी है, लोग बताते भी हैं, यहाँ पे भी मेरे मिलने वाले हैं, वो भी बहुत बताते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं सबकी, और आपकी तो बहुत ज़्यादा बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, और हमारे दिल में भी आपके लिए बड़ा एहतराम है। जैसे आप मेरी अम्मी हैं, जैसे मेरी खाला हैं, जैसे घर का जैसे एक फ़र्द होता है ना, उस तरह आपके। और मैं वैसे भी दुआ गो, माशाल्लाह पिछले साल मैंने हज किया है। अच्छा, अच्छा, सबको दुआओं में याद है। बहुत अच्छा किया, पता नहीं किस किस की दुआएं मेरे साथ हैं। बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, सेहत में ज़िंदगी दें। जाना तो सब नहीं है, लेकिन चलते हाथ पैर और अल्लाह राज़ी रहे ऐसे ज़िंदगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा तो आपके लिए जो आपकी तस्वीरें मैं सब बना रहा हूँ, मैं जब इंशाल्लाह आऊँगा तो आपके लिए सब तोहफ़े मेरी तरफ से आप। नहीं, मगर ये ठीक है, ये किसी जगह आप इसको रिलीज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? तो अपने लिए ऐसे मेरे अपने लिए, जैसे मैं यूँ समझूं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, तो उसमें मैंने आप लोगों को, आपकी नज़र, आपका जो लोगों को काम है उसकी तो हम हक़ नहीं अदा कर सकते, सच्ची बात है। लेकिन ये हमारे दिल में हमारा आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। शौकत साहब अगर अल्लाह बख्शे ज़िंदा होते तो हम उनके लिए भी यही पेश करते, और मैं तो समझता हूँ कि आप हमारे लिए बहुत
इज्जत के और बहुत प्यार के काबिल हैं, दुआओं बड़ी के साथ मेहरबानी, बड़ी हमेशा मेहरबानी। हम चाहे साल में मिलें 6 महीने में मिलें, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। अल्लाह बड़ी आपको मेहरबानी। खुश रखे। आपने इतना टाइम दिया, मुझसे बात की, बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छा। और मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, यही कह रही हूँ जी जी कि देखिए पुराने लोगों ने तो बुनियादें रखी इसकी बिल्कुल, हैं, और अब उनका किसी के नाम है लेवा ही नहीं कोई, सरिया इन्होंने भाभी किया। हैं, मुसरत नज़ीर, नीलो, मैं अपना भी नाम शामिल कर बिल्कुल लूँ, बिल्कुल है कि और उस ज़माने के लिहाज से शमीम आरा नहीं आई, शबनम आई, ये सब इन लोगों ने अपने मेहनतें की, हम लोगों ने वो दुख से भी फाता कौवे हमने खाया ये हाथ। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा कि जो आजकल जवाल का जो लोग कहते हैं इंडस्ट्री का, ये हमारा अपना लाया हुआ है। लाया गया, अपने लोगों की कदर नहीं की, चीज़ों की कदर नहीं की, बस अपना पैसे के चक्कर में रहे, मेल मिलाप नहीं है, किसी की खबरगिरी नहीं है। तो देखिए कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, हर चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो कहते हैं हमें कोई पूछते ही नहीं, जो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, बहुत जी। हमारा फ़ोन नहीं बड़ा उठाते। मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब स्टूडियो चलाता दुख हूं, होता है सोच और मैंने वो पीरियड देखा है फिल्म इंडस्ट्री का, बिकॉज मैंने 84 में चलाना शुरू किया, उसके बाद जब ख़त्म हुआ फिर मैंने बंद किया था। अच्छा, उसका जो उसमें मैंने बहुत लोगों को देखा शुरू में, जब ये जवाल शुरू हुआ तो मैंने बड़े टेक्नीशियंस को देखा, यहाँ तक कि एक दो मेकअप मैन जो बड़े सीनियर उनको मैंने रिक्शा चलाते हुए देखा। अच्छा, इसी तरह जो प्रॉब्लम है ना हमारी इंडस्ट्री जो जवाल पजीर हुई, उसमें जो मैं तो सिंपली कहता हूँ, वो कहते हैं ना आग लग गई, घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो वो हमारे लोगों का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम एक वो घड़े की में रह गए, उसकी मछली, उसके हमें बाहर हमें पता ही लगा कि दुनिया कहाँ पहुंची। और हमने हमारे जो यहाँ सिलसिला था ना, जो प्रोड्यूसर आता था, हम सिंसियर नहीं थे, हम बददियानत लोग भी थे, हमने नीयत से काम नहीं किया। हमने वो नेपोटिज्म जहाँ भी होता है ना, कि मैंने अगर कैमरा मैन लेना तो इसी को लेना है, एडिटर लेना तो इसी को लेना है, अपनी टीम मेरिट पे काम हमने नहीं किया। हमने वहाँ काम नहीं किया, उस स्टूडियो में काम कर रहे हैं जहाँ मुझे फ़ायदा है या वहाँ से मुझे कमीशन मिल रहा है। इसी तरह अपना फायदा, मकसद उससे ये हुआ कि कॉम्प्रोमाइज़ हुए, बिल्कुल, और कॉम्प्रोमाइज़ से हम जवाल पजीर हो गए। और आज यही वजह है कि इंडस्ट्री कराची में, और मैंने कई दफ़ा लोगों से कहा कि आपके होते हुए जो पुराने रह गए, मैं रॉयल पार्क जाता हूँ कामरान चौधरी के दफ़े, मैं कहा आप लोग कभी भी रिवाइवल नहीं ला सकते, बिकॉज आज तक आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं आए। मतलब वो बाहर जो मतलब मॉडर्न सोच, टेक्नोलॉजी, वक्त के साथ वो निकल ही नहीं सके उससे। बस वही गुज्जर पुज्जर और ये वो जिससे नहीं, वो जो भी अगर उनका एक्शन उन्होंने अगर अच्छी बड़ी कोशिश भी की, तो वो जो लोग लिए टीम वही पुरानी ली, फिल्म वाली, वो एक खास उससे बाहर नहीं आ सकते। मेरे ख्याल में उनको ना ठंड बहुत लगती है। ठीक ठीक। एक आपसे बात अम्मी से पूछूंगा आपसे, एक मेरे पास मैगजीन है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगा, उसकी कलर तस्वीरें, आप, खाबर सुल्ताना साहब और एमी मिनवाला, हाँ जी, तीनों एक पार्क में आप लोग खेल रही हैं और खाना भी खा रही हैं, पिकनिक मना रही हैं, जी वो कुछ याद है आपको? देखूंगी तस्वीर। हाँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगा, पूरा मैगजीन कलरफुल है। खावर आंटी और अम्मी तो बहुत दोस्त हैं। हाँ, और बड़ी प्यारी मैं तस्वीरें आखिरी हैं। जुमला ये कहना जी, जी, चाहूँगी कि इस इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है वो इंडस्ट्री वालों ने किया खुद। किस किस की ज़ुबान रोकने जाऊँ तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है, मैं ये कहूँगी। उनकी नज़म अपना देखिए, अब एकदम से न्याजी साहब, मुनीर न्याजी साहब, शुक्र है याद आ गया। चलिए अम्मी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियां आपको खुश रखे, सेहत बड़ी ज़िंदगी मेहरबानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं आपका जो सारा कलेक्शन है वो कंप्लीट करके लेकर आऊँगा। ठीक है, जो भी आपकी फिल्में, ये मेरा वादा भी है, और आपके लिए गिफ्ट है वो मेरा। बड़ी मेहरबानी भाई, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।